हेलो एवरीवन। अब हम यूनिट नंबर 2 करते हैं जो हमारी मैथमेटिक्स की है। वो है, ये हमारी थर्ड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स है जिसका टॉपिक का नाम है बेसिकली हमारा ट्रांसफॉर्म एंड बाउंड्री वैल्यूज। ठीक है, इसका कोड है 21 MAB 201T। ठीक है। अब क्या होता है, लास्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 1 फिनिश करा था। इस वाली वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 पूरी फिनिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि 1 आवर के से कम ही हमारी यूनिट नंबर 1 फिनिश हो जाए। ठीक है, इसमें जो 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो कि डेफिनेटली 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 90% चांसेस है कि 12 मार्क्स का यही क्वेश्चन आएगा। वो उसमें दो टॉपिक है, कौन कौन से। एक तो है हमारा हार्मोनिक एनालिसिस। ठीक है, बुक में इसके बेसिकली 5 एग्जाम्पल है, और इस कॉपी में मैंने लगभग उस 5 एग्जाम्पल से 2 एग्जाम्पल कर रखे हैं, 3 बचे हुए, तो आप बस उन 3 को देख लेना, आपके 12 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। देन उसमें क्या है कि सेकंड टॉपिक हमारा कंप्लीट फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज प्लस डिड्यूस। डिड्यूस मतलब लाइक एक हमें एक सीरीज को फॉर्म करना होता है, सिंपल वही है। ठीक है, ये इन दोनों में से जो 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो इन दोनों में से आएगा, और में कोई भी एक आप कर लेना, कोई भी एक टॉपिक आप अच्छे से कर लो। ठीक है, देन आता है हमारा क्या, ये रूट मीन वैल्यू और पार्सेवल्स आइडेंटिटी। बेसिकली दोनों में हम रूट मीन वैल्यू निकालते हैं, वाई बार निकालते हैं। ठीक है, अलग अलग हल्की वैल्यू किसमें अलग डलती है, इसमें अलग डलती है। ठीक है, अगर हमें बाई चांस इसकी में ए नॉट ए एन बी एन नहीं पता है, तो हम इसमें सिर्फ वाई की वैल्यू डाल के भी, वाई की वैल्यू डाल के भी हम आराम से निकाल सकते हैं रूट मीन वैल्यू। ठीक है, फिर आता है हाफ हाफ रेंज साइन एंड कोसाइन सीरीज। ठीक है, अब बेसिकली जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि ये हाफ रेंज वाला है, इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आएगा, मतलब इसमें ही बनता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, देन आता है ऑड एंड इवन फंक्शन। ये कोई टाइप का फंक्शन, कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं आता इसमें। ये टाइप क्या है बेसिकली, कि क्वेश्चन के बीच में लगता है, जब हमारा इंटीग्रेशन कोई भी -a to a होता है, तब हमारा अगर क्या होता है, इवन फंक्शन है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं 0 to a, 0 to a, 2 into वो हमारा फंक्शन हो जाता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, फंक्शन में इवन फंक्शन हमारा वो फंक्शन होते हैं लाइक x² x⁴ cos x हमारा इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन वो वाले फंक्शन होते हैं कि जिसके अंदर हम माइनस अगर डाल भी दे, देन आफ्टर दैट वो उसकी वैल्यू सेम ही दे, वो हमारे इवन फंक्शन होते हैं। ऑड फंक्शन हमारे वो होते हैं जैसे कि x हो गया, x³ हो गया, x⁵ हो गया। इसके अलावा साइन एक्स फंक्शन जो है वो भी हमारा ऑड फंक्शन है। तो इसमें क्या होता है, इनका जो इंटीग्रेशन जो होता है -a to a, इसकी पूरे की वैल्यू 0 आती है, तो इसे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप करोगे तो वैल्यू इसकी 0 ही आएगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन के बीच में यूज होता है। देन आता है हमारा ये डिरिचलेट्स कंडीशन, कुछ है ये नॉर्मल कंडीशन, हम देख लेंगे, ये ऐसा यूज नहीं है। लेकिन जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, वो या तो हमारे एक कोई फोरियर सीरीज है सिंपल, उसमें डिड्यूस करने के लिए नहीं बोलेगा, या फिर हमारे ये पार्सेवल आइडेंटिटी या रूट मीन वैल्यू दोनों को, मतलब इन ऐसे टाइप की, मतलब 4 मार्क्स के आएंगे। लेकिन जो 12 मार्क्स का क्वेश्चन है वो मैक्सिमम चांसेस है कि उसके ये हार्मोनिक एनालिसिस और कंप्लीट फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज प्लस डिड्यूस में से ही बनेगा। ठीक है, तो आज हम इसे पूरा ट्राई करते हैं कंप्लीट करने का। सेकंड चैप्टर यूनिट का नाम हमारा फोरियर सीरीज है। ठीक है, तो हम करते हैं इसे जल्दी से स्टार्ट। एक सेकेंड। ये रहा, यस, यूनिट नंबर 2। ठीक है, इसमें क्या है, द दिस कंडीशन आर नॉट नेसेसरी बट ओनली सफिशिएंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर सीरीज। ये ऐसे ही है जस्ट। ठीक है, if x equals to a is a point of discontinuity of function, then the value of Fourier series at x equals to a इतना half of इतना RHL, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का सम। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन में जब लगाएंगे तब हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, देन हमें बेसिकली कंडीशन ये वाली लर्न पता होनी चाहिए, क्या कि साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है, कॉस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर होल एन होती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, एक ये कोई दो फॉर्मूले दे रखे हैं, इंटीग्रेशन e की पावर a x sin a x। बेसिकली मैं से बताऊँ तो इसका यूज़ वैसे कहीं हुआ नहीं है, बट तभी भी आप एक बार देख लेना, बाई चांस यूज़ हो जाए। वैसे आज में यूज हुआ नहीं है, आज के कोई भी क्वेश्चन में। ठीक है, अब करते हैं इसके अलावा। ठीक है, एक सेकेंड, इसके अलावा कुछ ये कुछ कंडीशंस लिखी हुई है, प्रोवाइड द फॉलोइंग कंडीशंस आर एफ एक्स इक्वल्स प्रोवाइडेड पीरियड 2 पाई साइन वैल्यूड एंड फाइनाइट इन इतना इतना एफ एक्स इक्वल्स टू। एक बार इसे रीड कर लेना, बस ऐसा ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, बस एक बार रीड कर लेना आप इसे। अब हम देखते हैं बेसिकली क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली क्वेश्चन देखते हैं क्या, कि हमें निकालना ऑब्टेन द फॉरियर सीरीज ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन डिफाइंड इतना कि एफ एक्स की वैल्यू -पाई है, अगर हमारा एक्स -पाई से 0 की वैल्यू के बीच में है, अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स है, अगर हमारा एक्स जो है 0 से पाई के बीच में है। और उसके बाद ये तो हमें बोला ही है फोरियर सीरीज तो बनानी है। देन उसके बाद क्या बोला है, डिड्यूस दैट, ये वाली सीरीज हमें ऑब्टेन करके दिखानी है, मतलब बना के दिखानी है, बेसिकली बात ये है। ठीक है, अब क्या होता है,
यहाँ पे लिखा है लेट फोरियर सीरीज एफ ऑफ एक्स इज इतना, ये बेसिकली हमारा जो है जनरल फॉर्मूला है हमारे किसका, फोरियर सीरीज का जनरल फॉर्मूला है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 a0 प्लस समेशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें हमें बस क्या होता है कि ए नॉट की वैल्यू निकालनी है, ए एन की वैल्यू निकालनी है और बी एन की वैल्यू निकालनी है। बस इसमें इन तीन की वैल्यू निकालनी होती है मैक्सिमम टाइम, हमें बस वैल्यू निकाल के इस जनरल फॉर्मूले में पुट करनी होती है, वही हमारी क्या होती है फोरियर सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है, सिंपल। देन उसके बाद हमें एन की वैल्यू जैसे हमें 4 5 डाला अकॉर्डिंग टू हमें जो भी चाहिए, जो सी फोरियर ये हमारा बनाना है, ये हमारा सीरीज बनानी है, हम उससे आसानी से बना सकते हैं। जैसे हम देखते वाला क्वेश्चन क्या है, वेयर ए नॉट की वैल्यू भी दे रखी है, ये बेसिकली ना जनरल, ये ए नॉट का जनरल फॉर्मूला, ये तो पूरा हमारा फोरियर सीरीज का जनरल फॉर्मूला, ये ए नॉट जब भी हमें ए नॉट निकालना होगा उसका फॉर्म हम ये लिखेंगे 1/पाई इंटीग्रेशन सी से सी प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। देन उसके बाद अब हमें देखना है कि ये फंक्शन चेंज हो रहा है पाई से जीरो, माइनस पाई से जीरो के लिए और जीरो से पाई के लिए, सिंपल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखना है हमें, सिंपल। हमने इंटीग्रेशन करा, ये नॉर्मल इंटीग्रेशन है, क्या एक्स होगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, अगर माइनस पाई है तो मतलब इंटू 1 है तो 1 के क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, सिंपल। यहाँ पे हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करा, सिंपल, ये एकदम बेसिक इंटीग्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसे सॉल्व करा, माइनस पाई बाई 2 आ गया, ठीक है। अब आता है हमारा क्या, हमने ए नॉट निकाल लिया, अब आता है ए एन का जनरल फॉर्मूला हमारा ये होता है 1/पाई इंटीग्रेशन सी से सी प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स cos nx, ठीक है। अब क्या होता है, इफ अगर कोई बोले मैं किसे कैसे याद करूँ तो सिंपल है, जैसे क्या होता है जनरल फॉर्मूले में ए एन के साथ क्या है, cos nx है, ठीक है। वही सेम यहाँ पे कि अगर हमें ए एन निकालना है तो 1/पाई इंटीग्रेशन सी से सी प्लस 2 पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, मतलब एफ एफ एक्स एक्स्ट्रा आ जाएगा जो कि हमारा ए नॉट पहले से आ रहा था, बस यहाँ पे cos nx और आ जाएगा, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, क्यों, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है दो पार्ट में डिवाइड है, माइनस पाई से जीरो के लिए एफ ऑफ एक्स की अलग वैल्यू है और पाई से जीरो के लिए हमारे एफ ऑफ एक्स की अलग वैल्यू है, ठीक है। हमने वैल्यू डाली नॉर्मल, हमने यहाँ पे क्या करा, पाई इंटू ये करा हमने, सिंपल। यहाँ पे क्या करा हमने, इस यहाँ पे सिर्फ इसका ही होगा इंटीग्रेशन कॉस एन एक्स का, कॉस एन एक्स का साइन एन एक्स अपॉन में एन, सिंपल, क्योंकि यहाँ पे क्या है एन एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एन की एक्स की वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि हमारा जो भी हम करते हैं जो भी एंगल होता है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं उसका डिनोमिनेटर में, तो एन एक्स है तो एन एक्स का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा, एक्स का 1 होगा बेसिकली, ठीक है। एक्स का 1 होगा और हमारा एन का एन बच जाएगा नीचे, बस यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगानी है। देन हम इसका देखते हैं एक बार, अब इसमें क्या है, सिंपल, इसमें क्या है, अब आपको एक चीज ये देखना पड़ेगा क्या, कि यहाँ पे एक्स भी है और कॉस एन एक्स भी है, मतलब एक्स की दो टर्म है। अब हमें पता है कि जब भी हमारा इंटीग्रेशन में क्या होता है, जब हमारा डिफरेंशिएशन में दो टर्म आती है, ठीक है, एक्स एक्स और एक्स स्क्वायर आ जाता है मल्टीप्लाई में, तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते थे, पहले पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर देते, फिर दूसरे वाले को एज इट इज रहने देते, फिर हम प्लस करते थे, फिर हमने पहले वाले को एज इट इज रहने देते, फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करते थे, ऐसे करते थे। बट यहाँ पे जब इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन में हमारा सिंपल लगता है वो आइलेट रूल, सबने सुना होगा आइलेट रूल, वो ही होता है इन आइलेट की फुल फॉर्म में, एक सेकंड आपको मैं रफ कॉपी में जस्ट एक बार समझा देता हूँ, बहुत ईजी है, एक सेकंड मैंने लिखा होगा, हाँ ये रहा। जैसे आइलेट जो होता है हमारा इन्वर्स होता है, लॉगरिथमिक होता है, अलजेब्रिक होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक है, इसी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। ये तभी लगता है जब हमारा बेसिकली दोनों u भी हमारा x के फॉर्म में है, v भी हमारा x फॉर्म में है, तभी हमारा क्या होता है ये आइलेट फॉर्म हम लगाते हैं बेसिकली। इसमें कुछ नहीं करना होता, पहले वाले फंक्शन को हम एज इट इज रहने देते हैं, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन करते हैं माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, फिर हम पहले u का डिफरेंशिएशन करते हैं और फिर v का इंटीग्रेशन और फिर इस पूरे का वापस से इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या करा, जैसे पीछे लिखा था x cos nx लिखा था, मैंने सिंपल से कैसे करा, देखो कि मैंने x को एडिस रहने दिया, कॉस एन एक्स का करा साइन एन एक्स अपॉन में एन माइनस इंटीग्रेशन का पूरे का वो डी यू अपॉन डी एक्स, मतलब पहले वाले का, पहला वाला एक्स है, एक्स का हमारा कितना आएगा 1 डिफरेंशिएशन। अब बचा मैंने वी का करना है, वी हमारा क्या है, वी हमारा इस कॉस एन एक्स का कर रहा है तो साइन एन एक्स अपॉन पाई, ठीक है। फिर उसने बोला कि आपने 1 इंटू ये तो कर दिया, इसके बाद अगेन आपको इंटीग्रेशन करना है इस पूरे का, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, सिंपल साइन एन एक्स अपॉन में एन का इंटीग्रेशन कितना होगा, एन तो नीचे रहेगा वो तो कांस्टेंट है नॉर्मल, साइन एन एक्स का होता है, साइन एन एक्स होता है माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन आएगा और एक एन पहले से है तो यहाँ पे एन इंटू एन हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे कितना होगा एक्स साइन एन एक्स अपॉन एक्स और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है और माइनस साइन एक और आया तो cos nx अपॉन में एन स्क्वायर, ये हमारा बेसिकली क्या है, जब भी हमारा दो भी x की फॉर्म में हमें क्या होता है इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है, जैसे x हो गया और cos nx हो गया, ठीक है, ये हमारा आइलेट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। देन हमने क्या करा, हमने यहाँ पे देखा कि x cos nx आया, हमने इसे करा, जस्ट हमने इसे क्या होता है वही, हमने वही वाला फॉर्मूला यहाँ से लेके यहाँ तक हमने वही फॉर्मूला लगाया जो सेम जो हमें अभी पीछे देख के आया है, वही माइनस माइनस प्लस ये सेम फॉर्मूला बन जाएगा, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट वही होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर, सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। हमने वैल्यू डाली, ये आपको लग रहा है बहुत कॉम्प्लिकेशन है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको बस यहाँ पे क्या करना है, आपको इसकी वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है, सेम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है। आप एक बार खुद करना रफ कॉपी में और एक बार यहाँ पे हेल्प के लिए देख लेना एक बार, आपसे आराम से आप यहाँ तक तो आराम से पहुंच जाओगे, यहाँ
तक पहुंचने के बाद आपको करना है पाई को जस्ट अंदर मल्टीप्लाई कराना है, पाई को आपने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। अब इसकी वैल्यू ये कैसे आई, सिंपल है, आपको मैंने अभी भी जस्ट बताया कि cos nx की nx n पाई जो होता है, कौन cos n पाई जो होता है उसकी वैल्यू -1 की पावर n होती है, और sin n पाई जो होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे cos n पाई है तो -1 की पावर होल n -1 अपॉन में n स्क्वायर पाई, ठीक है। ये हमारे यहाँ तक इसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी ए एन की वैल्यू आ गई। हमने ए नॉट की वैल्यू निकाल ली, ए एन की वैल्यू निकाल ली, अब हम बी एन की वैल्यू निकालेंगे। अब देखते हैं हम बी एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। बी एन लिखा, बी एन का ये फॉर्म होता है सिंपल कि जैसे अपने जनरल फॉर्मूला देखा कि बी एन के साथ हमारा साइन एन एक्स आता है, ठीक है। बी एन के साथ साइन एन एक्स आता है हमारा, तो हमने क्या करा, बी एन का जनरल फॉर्मूला जो होगा 1/पाई इंटीग्रेशन सी से सी प्लस टू, सी से सी प्लस टू, देन हमारा क्या होता है एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। सेम सेम जो हमने ए एन के लिए करा सेम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे सिर्फ साइन एन एक्स है तो यहाँ पे उसका वो कर देंगे, साइन एन एक्स का होता है माइनस कॉस एन एक्स अपॉन में उसका वो जो हमारा एंगल है उसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं डिनोमिनेटर में। देन हमारा यहाँ पे एक्स दो है, एक साइन के अंदर भी है एक बाहर भी है, तो वो आईलेट लगाए यहाँ पे सिंपल जो मैंने यहाँ पे अभी ऊपर करा था। एक बार आप नॉर्मल रफ कॉपी में देख लेना, बहुत ईजी है, आराम से अप्लाई हो जाता है। देन यहाँ पे सेम कर लेना, ठीक है। ये आपका हम हो गया हमारा ये, तो हमने जस्ट इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करी, सेम यहाँ पे वही फॉर्मूला रखा कि साइन एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, एन पाई की वैल्यू 0 होती है, कॉस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर होल एन होती है, ठीक है। सेम हमने वही अप्लाई करा, ये हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे इसमें, ठीक है। देन क्या होता है, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें जब हमने ए नॉट निकाल लिया, ए एन निकाल लिया, बी एन निकाल लिया, देन हमें कुछ नहीं करना, बस हमें उन तीनों की वैल्यू को हमारा जो जनरल फॉर्मूला लिखा था उसमें पुट करना है। तो सेम 2 3 4 इक्वेशन को हमने 1 में पुट करा, सेम हमने वैल्यू डाल दी, ये हमारी फोरियर सीरीज की वो बन गई, ठीक है। एक एन टर्म टाइप होता है ना, एन टर्म जब एन की वैल्यू डालते रहेंगे हमारी फोरियर सीरीज बनती रहेगी, वही है, ठीक है। अब बता विच इज द रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज, ठीक है, ठीक है। बेसिकली वही लिखा है यहाँ पे, तीन इंटीग्रेशन करने हैं हमें, तीन इंटीग्रेशन मतलब वही ए नॉट के लिए, ए एन के लिए और बी एन के लिए, ठीक है। अब क्या होता है पुट एक्स इक्वल 0 विच इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अब क्या होता है, हमने एक चीज इसमें देखा क्या कि -पाई से 0 और 0 से पाई, हमारा 0 पे हमारा इक्वल साइन नहीं है, तो मतलब हमारा फंक्शन क्या है 0 पे डिसकंटिन्यू है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमें क्या करना है बेसिकली, हमें अब ये तो हमने फोरियर सीरीज वाला टर्म यहाँ तक कर लिया काम, ठीक है। अब आता है हमें वो डिड्यूस करनी थी, डिड्यूस मतलब ये वाली फॉर्म हमें जनरेट करनी थी। अब ये वाली फॉर्म हमें जनरेट करनी थी, ये वाली फॉर्म जनरेट कर लेते हैं, एक सेकंड। तो हमने देखा क्या, पुट एक्स इक्वल 0 विच इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हमने देखा -पाई टू 0 और 0 से पाई, 0 पे हमारा फंक्शन इक्वल नहीं था, ठीक है। तो हमने वो हमारा डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट हो गया। तो हमने क्या करा, सिंपल हमने देखा था, अभी हमने वहां पढ़ा था क्या कि उसका हमें एवरेज निकालना होता है। कहाँ पे पढ़ा था आपको मैं एक सेकंड जस्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि x इक्वल्स टू ए द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन वैल्यू ऑफ फोरियर सीरीज एट x इक्वल्स टू 0 पे उसकी वैल्यू ये होगी, मतलब a से हल्के ज्यादा पे, मतलब प्लस मतलब होता है a से हल्की ज्यादा वैल्यू और a माइनस उससे भी कम वैल्यू, मतलब उसका एवरेज निकाल लेना है। जैसे हमने दो का सम करा डिवाइड बाय 2 करा तो उसका एवरेज निकल जाएगा यहाँ पे। तो हमने क्या करा, जस्ट 0 पे ही आ रहा है तो 0 के प्लस पे 0 के माइनस पे, और यहाँ पे हमने क्या करा, वो n की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने 1/2, ठीक है। यहाँ पे हमने 0 प्लस करा तो 0 प्लस करा तो मतलब 0 प्लस तो करना ही है, 0 प्लस पे हमारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस पे जैसे हमने देखा यहाँ पे मैंने जस्ट साइड में लिख लिया था क्या कि x की वैल्यू 0 पाई पे x है, ठीक है, x है, और x जब हम एफ ऑफ 0 रखेंगे तो क्या वैल्यू 0 आएगी, तो यहाँ पे 0 है। अब एफ ऑफ 0 माइनस पे, 0 माइनस पे मतलब 0 से पहले पे -पाई है, और -पाई में -पाई मतलब एक तरह का कांस्टेंट है, अगर -पाई कांस्टेंट है उसमें किसी पे भी चाहे वो 0 पे 1 पे किसी पे भी उसकी वैल्यू -पाई आएगी, तो यहाँ पे -पाई वैल्यू आई है, ठीक है। हमने यहाँ पे सिंपल क्या होता है, यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड पे हमने लेफ्ट हैंड साइड पे 0 पे निकाला, राइट हैंड साइड पे हमने क्या है सिंपल यहाँ पे हमने x वैल्यू 0 रखी है, ठीक है। तो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 होता है, तो ये पूरी टर्म हमारी कितनी हो गई 0 हो गई। और यहाँ पे कितना होता है cos 0 हमारा 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो गया, और वहाँ पे इसकी वैल्यू ये आ गई जस्ट, ठीक है, एज इट इज जो यहाँ पे लिखा है 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया तो -पाई/4 ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने जस्ट यहाँ पे जस्ट सॉल्व करा, हाफ को अंदर भेजा, ये करा -पाई/4 है दिया, ये करा, ठीक है। अब हमने एक चीज़ देखा क्या कि n की वैल्यू हमने जस्ट इंक्रीज करी, यहाँ पे हमने एक सेकेंड हमने पाई/4 को पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, ठीक है, माइनस हाफ से मल्टीप्लाई तो -पाई/2 हो गया, और अब -पाई/4 को हम इधर लाए तो ये प्लस का आ गया, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करा, सिंपल यहाँ पे हमने करा n की वैल्यू 1 से डालना स्टार्ट करा, जब हमने n की वैल्यू 1 डाला तो -1 की पावर 1, तो -1 -1 -2 -2 और नीचे 1 डाला तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। जब हमने n की वैल्यू 2 गई तो -1 की पावर 2, तो वो कितना आ जाएगा पॉजिटिव का निकलेगा, तो माइनस वो 1 -1 0, तो बीच वाली टर्म 0, तो नीचे क्या होगा 0 अपॉन समथिंग 0, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे डाला वैल्यू 3, तो -3 -1 की पावर 3 कितना होगा -1 ही होगा, -1 -1 -2 ही होगा, ठीक है। अपॉन में कितना होगा, यहाँ पे n की वैल्यू 3 डालते हो, 3 का स्क्वायर, 1/पाई हमने बाहर कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो ऐसे सीरीज चलती है, मतलब इवन वाले टर्म पे वैल्यू 0 आएगी और ऑड वाले टर्म पे वैल्यू आएगी हमारे, ठीक है। तो हमने क्या करा, -2 सब में कॉमन आया तो -2 हमने कॉमन ले लिया, तो 1/1 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर, 1/7 स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है।
फिर हमने राइट हैंड साइड पे इसको करा तो इसकी वैल्यू पाई बाय 4 आ गई। माइनस का हमने 2 कॉमन लिया तो माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पे 2 बचा पाई, पाई से हमने जैसे जैसे मल्टीप्लाई करा 2 को इसको नीचे भेजा तो हमारे क्या हो गई, ये वाली सीरीज बन गई जो कि हमें चाहिए थी, जो कि हमें बनानी थी। कौन सी वाली, ये वाली 1/1² प्लस 1/3² 1/5² इन्फिनिटी तक इक्वल्स टू पाई स्क्वायर अपॉन में 8। और इस पूरे की वैल्यू जब हमने इस वाले टर्म को राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे भेजा तो पाई स्क्वायर 2 से नीचे आएगा 8, तो पाई अपॉन में 8, ये हमारी RHS की वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं हमारे, इसमें हमें क्या होता है, एक फोरियर सीरीज, इसमें क्या होता है डिड्यूस करना। डिड्यूस मतलब हमें वो वाली सीरीज तो निकालनी थी, ये वाली सीरीज तो निकालनी थी, लेकिन आगे एक क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें ये सीरीज, ऐसी 3 सीरीज निकालनी है एक क्वेश्चन में, और मेरे को 90% चांस ये लगता है कि वैसा ही क्वेश्चन आएगा जिसमें कि 3 सीरीज निकालनी हो और उससे पहले उसकी फोरियर सीरीज निकालनी हो। ठीक है, ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, हाँ, वो यही वाला क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मेरे को लग भी रहा था ये वाला क्वेश्चन कि ये वाला क्वेश्चन के 90% चांस है कि ये वाला क्वेश्चन ही आएगा 12 मार्क्स में। ठीक है, कुछ नहीं है, सेम वही है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, इसने पूरा एक ही वैल्यू दी है, इसमें जैसे पिछले वाले में माइनस पाई से जीरो था, जीरो से पाई था, इसमें हमारी एक ही वैल्यू है माइनस पाई से पाई तक। ठीक है, इन अ फोरियर सीरीज ऑफ पीरियोडिसिटी 2 पाई। ठीक है, हैंस डिड्यूस इतना, मतलब ये तीनों सीरीज हमें बनानी भी है। ठीक है, पहले तो हमें फोरियर सीरीज ऑब्टेन करनी है, देन उसके बाद हमें ये भी तीनों सीरीज निकालनी है। ठीक है, तो हमने क्या करा, सिंपल इस ये क्वेश्चन मेरे को लगा कि हाँ ये आ सकता है। ठीक है, अब क्या होता है 12 मार्क्स में। ठीक है, लेट द फोरियर सीरीज, हमने क्या इसका जनरल फॉर्मूला लिख लिया, हमें पता है ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यू निकालनी है। हमने ए एन की वैल्यू इस बार हम हल्का तेज करेंगे क्योंकि हम एक क्वेश्चन ऑलरेडी अच्छे से करके आ चुके हैं। तो ए नॉट की वैल्यू हमने सेम वही ए 1/पाई, माइनस से पाई, वहाँ पे क्या था, माइनस पाई से जीरो था, फिर जीरो से पाई था, इसमें 2 बार, लेकिन यहाँ पे इसमें एक ही बार होगी क्योंकि इसमें एक ही पूरा पीरियड के बीच में ही हमें दे रखा है कि फंक्शन की वैल्यू सेम है। ठीक है, ठीक है, पीरियोडिसिटी मतलब वही होता है, यहाँ पे जो पीरियोडिसिटी दे रखी है 2 पाई, मतलब वही होता है कि इस पाई के बाद 2 पाई के बाद हमारा फंक्शन की वैल्यू जो है बार बार सेम आ रही है, वही हमारी बेसिकली पीरियोडिसिटी होती है। ठीक है, देन हमारा क्या होता है कि हमने क्या करा, ए नॉट की वैल्यू निकाल ली, बस हमारा नॉर्मल बेसिक इंटीग्रेशन है जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं, 2/3 पाई स्क्वायर वैल्यू आ गई। ए एन की वैल्यू निकाली, वही क्या होता है ए एन के हमारा कॉस के साथ होता है, तो यहाँ पे वही एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स होता है, वही हमने क्या करा, जैसे फॉर्मल लगाया। अब एक चीज यहाँ पे ना, एक प्रॉब्लम जो यहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम है जो आपको समझनी पड़ेगी, आपको बस ये एक चीज देखनी पड़ेगी एक क्वेश्चन के लिए, आपको हल्का एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा। क्या, अगर आप ये चीज अगर देख लेते हो आप, तो कल आपके मार्क्स डेफिनेटली आ जाएंगे। लाइक क्या, कि हमने लास्ट वाले क्वेश्चन देखा था एक्स कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन देखा था कैसे होता है, आइलेट लगता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर आ गया, बस आपको एक ये वाला देखना पड़ेगा कैसे करते हैं, बस आपको ये वाला, आपको मैं बता रहा हूँ, एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। अगर आपने एक बार देख लिया आपको उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। जैसे आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि क्या होता है, हमने अभी अभी ये वाला देखा कि नॉर्मल क्या होता है, एक्स कॉज एन एक्स का हमारा ये वाला फॉर्मूला है, लेकिन हमारे सर जस्ट इसे डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं, जैसे कि क्या दे रखा है, एक्स कॉज एन एक्स दे रखा है, मतलब डायरेक्ट जल्दी करने का तरीका मेरे को क्या लगा, ऐसा लगा क्या, सबसे पहले हमने क्या करा, हमें पता है पहले वाले को एज इट इज देते हैं, इस वाले का इंटीग्रेशन करते हैं, तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन एन एक्स अपॉन में एन आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस करना है। ठीक है, माइनस करने के बाद हमें कुछ नहीं करना, हमें पता है कि एक्स का क्या होता है, एक्स का हमें करना होता है, एक्स का हमें करना होता है डिफरेंशिएशन, तो मतलब पहले वाले का डिफरेंस, तो यहाँ पे 1 करा इन 2। अब क्या होता है, अब आप वापस से वो लिखोगे क्या, वापस से आप ये वाला फॉर्मूला लिखोगे क्या, कि पहले आपने साइन एन एक्स लिखोगे अपॉन में एन, तो ये सेम वैल्यू ना आपकी यहाँ पे आती है, ये सेम वैल्यू जो वैल्यू आपकी यहाँ पे आएगी वो सेम वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसे लिखता ही नहीं, सीधा मैं लिखता हूँ कि इसका अगेन इंटीग्रेशन करना है, बस सिंपल। जैसे मैंने क्या करा कि अगर आप इस कॉपी में देखते हैं ना साथ के साथ, कि जैसे आपने देखा कि यहाँ पे क्या होता है, मैंने ये पूरा लिखा, देन इसके बाद इसका ये होगा। ठीक है, फिर मैंने उसके बाद ये लिखा, सीधा मैंने क्या करा इसमें, कि जैसे मैंने ये लिखा 1 × 2। ठीक है, यहाँ पे अब पहले मेरे को करना है, इसका लिखना था, यहाँ पे साइन वापस लिखना है। मैं करूंगा, मैं सोचूंगा कि ये जो आएगा यहाँ पे वो सेम आता है, तो मैंने इसका डायरेक्ट एक और बार इंटीग्रेशन कर देना है सीधा। तो साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का होता है हमारा, कॉस का होता है साइन, साइन का होता है माइनस कॉस, तो होता है माइनस कॉस एन एक्स। ठीक है, अपॉन में एक एन पहले से रहेगा और एक एन हमारा एक और इसका आ जाएगा, बस इसको ही हम लिख देंगे क्या, इसको लिख देते हैं एक्स साइन एन एक्स अपॉन में एन, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा
cos एन एक्स अपॉन में एन स्क्वायर। अब आप एक देखो, ये मतलब डायरेक्ट करा है मैंने, मतलब वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है, मैंने डायरेक्ट करा है, क्योंकि ये वाली वैल्यू और पहले वाली ये वाली वैल्यू सेम आती है। देन हमने सीधा उसके बाद ये करा। आपको ऐसे करना है डायरेक्ट, आप ऐसे कर सकते हो। आपको अगर ऐसे लाइन बाय लाइन करना है कि पहले आपने ये पूरा फॉर्मूला लिख लिया, एक बार करा, फिर अगेन इंटीग्रेशन है तो आपने एक और बार इंटीग्रेशन करा, फिर आपने करा, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये था हमारा एक्स कॉस एन एक्स के साथ। लेकिन अब आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जब एक्स स्क्वायर आ जाएगा, देख जैसे क्या होता है, एक्स स्क्वायर आ गया तो हम कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर के लिए बस एक छोटी सी टर्म अलग है, बस आप ये ध्यान रखना कि आप बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट देखना है आपको कैसे होगा। जैसे एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स है, ठीक है, सबसे पहले क्या करना होता है, हमें यू को एज इट इज रहन देना होता है। कॉस का करते हैं साइन एन एक्स अपॉन में एन, फिर एक्स स्क्वायर का हमारा इंटीग्रेशन होता है जो कि मैंने 2x लिख रखा है, और इसका वापस से क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, मैंने कर दिया माइनस कॉस एन एक्स अपॉन में एन स्क्वायर। यहां तक आपको समझ आ गया। यहां तक तो हम आईलेट में कर रहे थे, लेकिन इसके आगे एक स्टेप और इतनी सी वैल्यू बढ़ जाएगी। कब बढ़ती है, जब यहाँ पे एक्स की जगह पे कुछ और आ जाता है, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर आ जाता है, या फिर एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाता है, तब ये वाली टर्म करने पे थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली तीन टर्म हो गई एक्स की, ठीक है। जब दो टर्म थी नॉर्मल आइलेट लगता है, जब तीन टर्म आ जाती है मतलब एक्स की यहाँ पे एक्स इंटू कॉस एन एक्स, एक्स की तीन टर्म हो गई, यहाँ पे भी सेम एक्स की तीन टर्म हो गई। कैसे, अगर मैंने एक्स कॉमन लिया तो वन माइनस एक्स इंटू कॉस एन पाई एक्स, तीन वैल्यू हो गई, और तीन वैल्यू हो गई इसलिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, तीन वैल्यू के लिए, जब एक्स की तीन वैल्यू हो जाए तो हमारा इंटीग्रेशन के लिए बस एक ये वाली टर्म ऐड हो जाती है एक्स्ट्रा। उसमें क्या करना आपको मैं एज इट इज बताऊंगा, एकदम सिंपल। क्या, यहां तक तो हम कर ही रहे थे आईलेट से भी, ठीक है। आपको बस ये जो एक्स है ना, इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करना है। मतलब एक तरीके सीरीज चलती है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2 हो गया, लेकिन इस बार साइन प्लस का रहेगा। यहाँ पे माइनस का पहले से रहता था, यहाँ पे साइन प्लस का रहेगा, इसका अगेन डिफरेंशिएशन, और इसका अगेन इंटीग्रेशन, इसका अगेन इंटीग्रेशन करेंगे हम, ठीक है। क्या कि कॉज हमारा क्या आ गया, माइनस का कॉज एन एक्स अपॉन में एन स्क्वायर आ गया, सेम। अब क्या करना है, माइनस साइन पहले से, तो माइनस साइन पहले से रहेगा, और कॉस क्या होता है, साइन एन एक्स होता है, और एन स्क्वायर पहले से एन स्क्वायर है, और एक एन यहाँ से जब हमने एक और बार इंटीग्रेशन करा, नीचे उसका डिफरेंशिएशन होता है एंगल का, तो हमने क्या करा उसका एक और एन, बस। ये इतनी ही टर्म अगर आप समझ गए तो आपका ये वाला 12 मार्क्स का क्वेश्चन 100% सही जाएगा, ठीक है। बस आपको एक छोटा कॉन्सेप्ट देखना है, आईलेट में हम इतना लगाते हैं, लेकिन जब एक्स की वैल्यू 3 आ जाती है, मतलब एक एक्स इंटू कॉस एन एक्स, ठीक है, तीन वैल्यू आ जाती है, तो बस एक छोटी वाली टर्म ऐड हो जाती है, जिसको मैं आपको अच्छे से बताया नॉर्मल कि क्या होता है, 2x का एक और बार डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव रहेगा, और इस वाले का जो भी लिखा है इसका एक और बार इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या कि इसका इंटीग्रेशन, माइनस साइन का माइनस साइन रहेगा, कॉस का आ गया साइन एन एक्स, एन स्क्वायर है, एक एन और आएगा तो एन क्यूब। आपको मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आपका डेफिनेटली वो 12 मार्क्स का क्वेश्चन सही जाएगा। क्या, जैसे यहाँ पे हो गया, अगर मैं यहाँ पे इन दोनों में से एक्स कॉमन लेता हूँ तो वन माइनस एक्स आ जाएगा, और एक एक्स बाहर आ गया, और कॉस एन पाई एक्स, यहाँ पे तीन एक्स हो गए, इंटीग्रेशन करना है तीन एक्स का, तो कुछ नहीं, सेम एज इट इज, एक्स पहले वाले टर्म को एज इट रहने देना है, हमें इसका करना है, इसका हमने कर दिया, ये यहाँ पे एक्स के साथ में दो टर्म है एन पाई, तो नीचे आ गई माइनस, ये अभी आईलेट ही चल रहा है, फिर हमने इसका वो पहले यू का हमने डिफरेंशिएशन करा, तो एक्स का वन, एक्स स्क्वायर का माइनस वो 2x हो जाएगा, तो माइनस का 2x, माइनस का माइनस रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और इसका एक और बार इंटीग्रेशन कर दिया हमने, यहाँ पे साइन का होता है माइनस कॉस एन एक्स पाई, और नीचे एन पाई पहले था, एन पाई एक और आएगा, तो एन पाई एन स्क्वायर और पाई स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, तीन एक्स आई है, तीन एक्स आया यहाँ पे, तो एक टर्म और ऐड हो जाएगी, कुछ ना करना, सेम आपको देखना है। क्या, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन का जीरो, माइनस टू एक्स का माइनस टू, और इस वाले का एक और बार इंटीग्रेशन, बस माइनस का माइनस रहेगा, कॉस का क्या होता है हमारा, साइन होता है, तो साइन एन एक्स पाई अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, एन क्यूब पाई क्यूब, क्योंकि एन स्क्वायर और पाई स्क्वायर पहले से है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, एन क्यूब और फिर पाई क्यूब आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एन स्क्वायर और एक, क्योंकि एक एन पाई अगेन आएगा ना, इसलिए, ठीक है। आपको ये बस छोटा कॉन्सेप्ट है वो समझ आना चाहिए, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो आपका क्वेश्चन सही जाएगा। अब क्या होता है, सिंपल सी बात, अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ किसका, कॉस एक्स का, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा साइन एक्स अपॉन में एक्स का डिफरेंशिएशन वन प्लस सी, ठीक है। और अगर मैं करता हूँ यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का हमारा क्या होता है, साइन एक्स का कंफर्म है कि हमारा कितना होता है, माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स का डिफरेंशिएशन नीचे प्लस सी, बस
इसका ये फॉर्मूला है। आप बस ये वाली इसकी बस एक प्रैक्टिस कर लेना, ये क्वेश्चन में जब ये आएगा और यहाँ पे बस एक बार ये आप ये वाला थर्ड वाला आप खुद करना है एक बार, ये x माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे साइन एन एक्स पाई है, ठीक है। इसको करना आपका एज इट इज ये आएगा कि ये क्यों आया, आपको समझ आ जाएगा, मैंने नीचे फॉर्मूला भी लिख दिया, ठीक है। बस आप इसका कंफर्म कर दो बस कि यहाँ ये हो जाएगा, देन हम आगे चलते हैं, ठीक है। सेम उसी क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या था हमारा, कौन से क्वेश्चन पे थे हम, इस वाले क्वेश्चन पे थे कि एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स। एक लास्ट बार आपको मैं वापस बता रहा हूँ कैसे होगा। हमने क्या करा, सबसे पहले u को एज इट इज इसका इंटीग्रेशन, फिर हमने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और फिर हमारा क्या होता है इसका वापस से इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे करा, फिर हमने 2x का जब x 3 आएगा तो क्या होगा, एक और टर्म आ जाएगी इसका डिफरेंशिएशन प्लस के साथ, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ध्यान रखना यहाँ पे माइनस साइन ऑटोमेटिक आता है, यहाँ प्लस का साइन ऑटोमेटिक आता है, ठीक है। यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन, और इस वाले का वापस से क्या होगा हमारा इंटीग्रेशन होगा, सिंपल। कॉस का होता है साइन, माइनस का माइनस रहेगा, कॉस का यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर रखी है, वो मिस्टेक क्या है, जब यहाँ पे n पहले से था तो एक n वापस जब आएगा तो यहाँ पे n स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे n क्यूब हो जाएगा, सिंपल। ये वाली टर्म आप देख लो। अब यहाँ पे क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, आंसर आपका आराम से ये वाला आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 की पावर n, ठीक है। यहाँ पे बस एक छोटी सी मिस्टेक क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉस पाई n लिखा है, मतलब यहाँ पे n आना था बस, ठीक है, सिंपल एन आना था, ठीक है। कॉस एन पाई है, ठीक है, तब यहाँ पे ये आएगा, तो कॉस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर एन होती है, 4n स्क्वायर 2 पाई, जब हम अंदर गया तो इस पाई से इस पाई कट गया, 2 to 4 अपॉन में n स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी थर्ड आ गई। हमने क्या निकाल लिया, ए नॉट निकाल चुके हैं, ए एन निकाल चुके हैं। अब हम देखते हैं बी एन कैसे निकालना है। बी एन में सेम है क्या, अब क्या होता है बी एन हम देखा 1/पाई माइनस पाई से पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स, ये हमारा जीरो, जीरो क्यों आया, सिंपल है क्या कि हमने एक शायद वो कर दिया क्या, हाँ हमने इस कॉन्सेप्ट में हमने एक जल्दीबाजी में हमने एक चीज क्या करा बस कि 1/पाई है, यहाँ पे 2/पाई हो गया। क्यों हो गया 2/पाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी हमारा इवन फंक्शन है, कॉस एन एक्स भी हमारा इवन फंक्शन है। जब हमारा इवन फंक्शन होता है और हमारी लिमिट -a से a होती है तो वो 0 से a हो जाती है और 2 into हो जाता है, सिंपल। इवन फंक्शन में ऐसा होता है क्योंकि दोनों इवन है तो पूरा इवन हुआ, ठीक है। 0 to a हो जाता है और 2 into हो जाता है, इसलिए हमारे यहाँ पे 2 हो गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्या होता है यहाँ पे जब हमारा ऑड फंक्शन आता है, जैसे एक्स स्क्वायर तो हमारा इवन फंक्शन है, लेकिन साइन एन एक्स जो है वो हमारा ऑड फंक्शन है, और एक भी ऑड फंक्शन हो तो पूरा हमारा ऑड फंक्शन आता है। और ऑड फंक्शन में अगर हमारी लिमिट -a से a है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, सीधे सीधे जीरो होती है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो बी एन की वैल्यू जीरो आ गई, तो 2 3 4 की वैल्यू इक्वेशन 1 में डालेंगे, जस्ट हमने कटवर्ट करा, ठीक है, जो हमने वैल्यू निकाली कटवर्ट करा हमने, ठीक है। इसकी वैल्यू जीरो भी आ गई, ठीक है। हमने इसका हमारे फोर सीरीज के nth टर्म की वैल्यू बन गई पूरी हमारी, ठीक है। अब क्या होता है हमें इसमें इन तीनों ये तीनों निकालने हैं, ठीक है। तो हमें क्या होता है बेसिकली ये तीनों सीरीज हमें वो बना के देनी है, ठीक है। तो देन हमने क्या करा, हमने इसमें देखा कोई डिस्कंटिन्यू पॉइंट है तो इसमें डिस्कंटिन्यू बीच में तो नहीं है, बट साइड में क्या है -पाई टू पाई जो है ना, यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है, तो मतलब हमारा फंक्शन जो है बेसिकली डिस्कंटिन्यू है -पाई पे और पाई पे, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, कुछ नहीं, डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट जो होता है पे अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हमें एवरेज ऑफ एंड पॉइंट्स निकालना होता है, सिंपल, विद डिवाइड बाय 2, सिंपल। अगर एवरेज निकाले दो नंबर का डिवाइड बाय 2 करते हैं, सिंपल, ठीक है। तो पुट x इक्वल्स टू पाई विच इज एन एंड पॉइंट, ठीक है। हमारा एंड पॉइंट हो गया, तो एफ ऑफ पाई पे हम वैल्यू निकाल रहे हैं क्या कि उसका पाई से कम पे पाइप से हल्का ज्यादा पे उसकी वैल्यू कितना है एवरेज। तो हमने देखा क्या होता है, बस हमें क्या होता है एफ ऑफ एक्स के अंदर इसकी वैल्यू पुट करनी होती है क्या कि एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है एक्स स्क्वायर है, तो हमने करा कि वो एफ ऑफ एक्स की हमें -पाई रखा तो हमारा -पाई का स्क्वायर हो गया, और पाई रखा तो पाई का स्क्वायर हो गया, तो हमने करा तो दोनों पाई स्क्वायर हो गया डिवाइडेड 2, तो हमारा पाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये हमने एफ ऑफ पाई की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब एफ ऑफ पाई की वैल्यू जब हमने निकाल ली तो सिंपल सी है क्या कि यहाँ पे एफ ऑफ पाई की वैल्यू डाली इक्वल्स टू में हमने क्या करा, और हमने एक चीज देखा क्या कि कॉस एन पाई जो होता है हमें राइट हैंड साइड पे पाई डालना पड़ेगा, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड पाई डाला है तो राइट हैंड पे जब हमने पाई डाला क्या पाई डाला तो हमारा क्या होता है साइन एन पाई जो होता है मतलब वो जीरो होता है हमारा, मतलब क्योंकि साइन का ग्राफ जो होता है वो हर पाई पे, चाहे वो साइन जीरो हो गया, साइन पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 3 पाई, उस पर सब पे ना हमारा क्या होता है हमारी एक्स एक्सिस टच कर रहा होता है, तो उसकी वैल्यू हमारी जीरो होती है। और कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी होती है -1 की पावर होल एन होती है, ठीक है, जो कि हम देख के आए, ठीक है। तो इससे फायदा क्या हुआ, फायदा इससे ये हुआ है कि क्या होता है कि अगर हमें सीरीज जो चाहिए थी पहली वाली वो ये चाहिए थी क्या कि सब टर्म हमारी पॉजिटिव में आनी चाहिए, सारी टर्म हमारी पॉजिटिव में आनी चाहिए। तो अगर पॉजिटिव में आनी है टर्म तो हमें कुछ भी करके यहाँ पे -1 की पावर n है, ठीक है, और 1 2 3 है, ऐसा कोई स्किप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमने देखा -1 की पावर n आ रही है, हमें -1 की पावर n एक और चाहिए होगा जिससे कि क्या होता है माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो और साइड हर टर्म भी आए 1 2 3 4 5 सारी टर्म आए, कोई टर्म स्किप भी ना हो। तो उसके बाद क्या होता है हमें यहाँ पे बेसिकली पाई डालना ही पड़ेगा पहली टर्म को बनाने के लिए, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमने हो गया, तो हमने क्या करा एन की वैल्यू तो हमने 4 4, ठीक है, एक सेकेंड, 4 हमारा कहाँ से, अच्छा 4 हमारा
ऊपर से ही है, ठीक है, 4 हमारा ऊपर से ही है, ठीक है। देन हमने क्या करा, जस्ट हमने क्या करा, यहाँ पे एन की वैल्यू 1 डाली, ठीक है। हमने क्या करा यहाँ पे 1/3, ये हमारा सेम जो हमने ऊपर सीरीज बनाई थी, पाई स्क्वायर अपॉन 3, पाई स्क्वायर अपॉन 3, यहाँ से हमारा क्या हुआ, हमने इसे इसमें क्या होता है, यहाँ पे एन की वैल्यू 1 डाली, हमने एन की वैल्यू 2 डाली, हमने डाल के देखा 1 डालेंगे तो -1 की जगह 1, -1 की जगह 1, -1 इंटू 1 प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा क्या हो जाएगा, तो हमने 2 डाला तो -1 की जगह 2, -1 की जगह 2, तो 1 इंटू 1 तो भी वहाँ 1 हो जाएगा, और नीचे हमारा क्या होगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने एक चीज़ देखा क्या, कि यहाँ पे ना इसकी सीरीज बन रही है पूरी प्रॉपर सीरीज बन रही है, पहली वाली आराम से 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर इन्फिनिटी तक, ठीक है। यहाँ पे बचा 4 जो कि हमारा ऊपर उसमें आ गया था, हमारा फॉर्मल हमारी क्या होता है, हमारी फोरियर सीरीज में आ चुका था 4 हमारा ऑलरेडी बाहर। हमने करा हम पाई, हमने इसकी वैल्यू देखी, हम इसकी वैल्यू निकाल चुके थे क्या, पाई स्क्वायर, तो हमने ये भी पाया था, हमने लेफ्ट हैंड साइड भेजा, यहाँ से हमारा कितना आ गया 2/3 आ गया, 2/3 से 2 से हमने ये 4 काटा 2 आ गया, ठीक है। तो हमने क्या था पाई, यहाँ पे कितना बचा पाई, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैंने अगेन पाई स्क्वायर है, यहाँ पाई स्क्वायर है, यहाँ पे मैंने पाई लिख रखा है, तो यहाँ पे पाई स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो पाई स्क्वायर में से माइनस करें तो पाई स्क्वायर बाय 3 बचा, और यहाँ 2 से नीचे आ जाए तो पाई स्क्वायर बाय 6। ये हमारा ये पहली वाली सीरीज हमारी ऐसे बनी है यहाँ पे, ठीक है। पहली वाली सीरीज हमारी यही है, ठीक है। अब क्या होता है, अब दूसरी वाली सीरीज को अगर हम ध्यान देते हैं क्या, कि हम देखते हैं 1/1 स्क्वायर -1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 1/4 स्क्वायर होगा, फिर प्लस का 1/5 स्क्वायर होगा, ठीक है। तो मतलब ऑल्टरनेट चल रहा है माइनस साइन। तो हम देखते हैं ये कैसे बनाते हैं, ठीक है। जस्ट हमने क्या करा, हमने देखा जीरो पे, हमने देखा एफ ऑफ जीरो पे, हमने एफ ऑफ जीरो पे क्या देखा क्या, कि अगर हम जीरो डालते हैं तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, और कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई, और साइन जीरो की वैल्यू होती है 0, तो अगेन साइन हमारा साइन की टर्म वापस चले गई, और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है तो हमें क्या लिखना है -1 की पावर n। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल्टरनेट साइन चलेंगे आराम से, क्योंकि n की वैल्यू जब 1 होगी तो -1 की पावर 1 तो माइनस, ठीक है। उसके अलावा मैंने शायद, अच्छा मैंने इसमें शायद हल्की गलती कर रखी है, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे गलती नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल कोई गलती नहीं है यहाँ पे, हमने सोच लिया गलती है, गलती नहीं है। यहाँ पे क्या है, हम देखा मतलब सारी ऑड टर्म पे हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आया, क्योंकि -1 क्या होगा 1 होगा तो -1 होगा, -1 के बाद 3 होगा तो ये -1 आएगा, तो वहाँ नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब हमें क्या होता है, हमें ये वाली टर्म बनानी है, पाई स्क्वायर अपॉन 12, 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर, ठीक है। ये हल्का सा गलत इसलिए क्योंकि हमें सीरीज बनानी है ये वाली, क्या कि यहाँ पे 2 के मतलब इवन के आगे नेगेटिव है, ठीक है। तो हमें बनानी है इवन के आगे नेगेटिव होगा, ठीक है, इवन के आगे नेगेटिव होगा, इवन टर्म के आगे नेगेटिव होगा, यहाँ पे ऑड टर्म के आगे नेगेटिव है, तो हमने क्या करा, जस्ट एक माइनस कॉमन ले लेंगे, हमने माइनस कॉमन ले लेंगे, अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा, इस पूरी वाली सीरीज को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 4 जो था यहाँ पे, तो अभी तो प्लस का है, लेकिन जब हम माइनस कॉमन लेंगे, हम मैंने जस्ट वो स्टेप स्किप कर दिया जल्दीबाजी चक्कर में। मैंने क्या करना है, सिंपल कि माइनस का एक कॉमन लेना है, जैसे हमारी अभी ऑड टर्म के आगे माइनस है, तो क्या होगा, जब मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो फिर क्या होगा, इवन टर्म के आगे माइनस हो जाएगा, अब माइनस का हो जाएगा, तो जब मैं इक्वल टू उधर भेजूंगा तो -4 हमारा पूरा +4 हो जाएगा, और जब +4 हो जाएगा और ये सारा टर्म में क्या हो जाएगा हमारा इवन में फिर माइनस आ जाएगा, तो 4 को हम क्या भेजेंगे, सब 4 को हमें बस इधर भेजना है, तो हमारी ये वाली टर्म एज इट इज बन जाएगी, इसमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। अभी ऑड के टर्म के आगे नेगेटिव है, जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो इवन के आगे नेगेटिव हो जाएगा, और 4 के आगे माइनस आ जाएगा, तो हम उधर भेजेंगे तो 4 के आगे प्लस हो जाएगा, और हमें 3 को बस क्या करना है, 4 को हमें उधर से इधर लेके आना, नीचे बस लेके आना बस, तो हमारी ये वाली सीरीज बन जाएगी सिंपल। अब क्या होता है, अब थर्ड वाली सीरीज हमारी क्या थी, ये वाली सीरीज थी क्या, ये वाली सीरीज। अब हम एक चीज देख सकते हैं इजिली क्या, कि ये वाली सीरीज 1 2 3 4 है इसमें, तो क्या हम इसमें से इस वाली को माइनस करेंगे तो ये वाली सीरीज बन जाएगी, हाँ सिंपल बन जाएगी। माइनस भी नहीं करना, नॉर्मल सिर्फ ऐड करना है, ऐड कर देंगे तो यहाँ पे इवन के आगे पॉजिटिव है, यहाँ पे इवन के आगे नेगेटिव है, तो ये अपने आप कट जाएगा, तो ये हमारी ऑड वाली आ जाएगी, तो सिंपल यहाँ पे क्या है 5 6 को ऐड करेंगे तो हमारी ये वाली टर्म बन जाएगी सिंपल, ठीक है। यही यही 12 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देन ऑब्टेन द फोरियर सीरीज फॉर इतना, ठीक है, मॉड्यूलस, ठीक है। अब क्या होता है, अगर हमारा वो पाई हट जाता है, ठीक है, अदर जैसे हम यहाँ पे पहले लिख रखा है क्या, कि जब पीरियड अदर देन 2 पाई हो जाएगा देन फॉर्मूले में हल्का सा चेंज होगा बस, और बाकी और कुछ नहीं है, प्रोसेस अभी तक हम जो भी करके आए वही सेम प्रोसेस है, क्या लेट हमारा क्या है -L से L तक है, इस बार हमारा क्या जो हमारा वो है लिमिट है -L से L तक है, तो लेट द फोरियर सीरीज का फॉर्मूला हमने लिख लिया, जनरल फॉर्मूला लिख लिया उसका, ठीक है। देन हमने कहा ए एन की वैल्यू ये हो गई, ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं करना, ये वहां पे cos nx आता था, यहाँ पे क्या आएगा cos nx पाई अपॉन में l, पाई अपॉन में l, और अगर यहाँ पे वही यहाँ पे अगर यहाँ पे -पाई टू पाई हो जाएगा तो यहाँ पे l की वैल्यू पाई हो जाएगी, और पाई से पाई कट जाएगा, सिंपल बस यही है, कि अगर -L टू L हो गया तो यहाँ पे एक पाई आ जाएगा, नीचे l आ जाएगा, बस इतना, ठीक है। भाई क्या होता है, कॉस हमें पता है इवन फंक्शन है, हमें मॉड पता है, मॉड के अंदर जो भी वैल्यू हमेशा वो जब भी बाहर निकलेगा वो इवन वैल्यू करके ही बाहर निकलेगा, ठीक है। ये मॉडुलस जो होता है हमारा सिंपल, तो ये भी इवन फंक्शन है, तो हमने क्या करा -L टू L है, -A टू A है, तो 0 टू A हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा x इंटू ये है, ये सिंपल क्या है, वहां पे अगेन हमने आइलेट लगाया है, सिंपल वाला आइलेट, कैसे x एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन, x का डिफरेंशिएशन और इस वाले का पूरा इंटीग्रेशन, बस ये सिंपल ही लगाया हमने, ठीक है।
देन हमारा क्या होता है, वो इसको हमने सॉल्व करा है, देन इसको सॉल्व करा है, ये हमारा इसका फाइनल आंसर आया है, ठीक है। कॉज कॉज एन पाई की वैल्यू हमारी कितनी होती है, माइनस वन की पावर एन, ठीक है, ध्यान रखना, ये हमारा आया है जैसे हम सॉल्व करके, ठीक है। बी एन की वैल्यू क्या होता है, सेम यही, ठीक है। बस यहाँ पे क्या होता है, एन एक्स की जगह कितना हो जाएगा, ऊपर पाई आ जाएगा, नीचे एल आ जाएगा, और माइनस एल टू एल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये पूरा ऑड फंक्शन है, क्यों, ये तो हमारा इवन फंक्शन है, मॉडुलस तो हमारा इवन फंक्शन है, ठीक है। लेकिन मॉडुलस इवन फंक्शन है, देन हमारा ये साइन हमारा ऑड फंक्शन है, तो एक भी ऑड हो गया तो पूरा ऑड हो जाएगा, देन इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। बस हमें ए नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स वही सेम है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और या माइनस एल टू एल, वन अपॉन एल, वन अपॉन पाई होता था वहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना है, वन अपॉन एन हो जाएगा, सिंपल वही हमने सिंपल इंटीग्रेशन एक्स से एक्स स्क्वायर बाय टू से टू कर दिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय एल बचा, एक्स स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर में एल स्क्वायर अपॉन में एल, तो ये इतना एल वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। तो बस कुछ नहीं करना, टू थ्री फोर, मतलब ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू हमें सिर्फ फॉर्मल्स, वो क्या होता है, जनरल फॉर्मूले रखनी है, बस हमारी क्या आ जाएगी, वो उसकी सीरीज बन जाएगी, सिंपल, यही हमें पूरी सीरीज निकालनी है इसकी, बस, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हाफ रेंज सीरीज, जो कि बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, हाफ रेंज दो सीरीज होती है, कोसाइन सीरीज और हाफ रेंज साइन सीरीज। इसमें क्या होता है, सिंपल आपको लर्न करने का क्या है, साइन मैंने कैसे लर्न करा है, सिंपल ये कि साइन सीरीज जो होता है वो हमारा क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है, साइन जो होता है हमारा ऑड फंक्शन होता है, और ऑड फंक्शन क्या होता है, हमेशा अकेला बैठना पसंद करता है। लाइक कि साइन के साथ क्या होता है, हमारा जनरल फॉर्मूला जो होता है, मैं आपको जनरल फॉर्मूला दिखा देता हूँ एक बार। ये जनरल फॉर्मूला हमारा ये रहा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें बस वो साइन सीरीज में हमारा क्या होगा, साइन हमारा अकेला बैठना पसंद करता है, तो उसमें ए नॉट भी नहीं होगा, ए एन बी टर्म, ए एन बी जीरो, ए नॉट भी जीरो, बस ये वाली टर्म होगी। और हमारा कॉज जो होता है, कॉज जो होता है, कॉज हमारा होता है इवन फंक्शन, वो क्या होता है, खुद को भी बिठाता है और अपने साथ ए नॉट को भी बिठाता है अपने साथ, बस यही है इस फॉर्मूले में, ये वो जनरल फॉर्मूले को बस हल्का तोड़ दिया है। लाइक कैसे, साइन अगर वो हमारा क्या होता है, सिंपल ये साइन है तो सिर्फ साइन होगा, और ये समेशन लेगा और ये सिर्फ साइन होगा, ठीक है, साइन वाला टर्म आएगा, ठीक है, अकेले बैठेगा, ठीक है। और हमारा क्या होता है, अगर वो कॉज है, कॉज हमारा इवन फंक्शन होता है, वो क्या होता है, खुद ही बैठेगा, साथ में ए नॉट को भी बिठाएगा, ठीक है, अपने साथ, ठीक है। देन हमारा यही उसकी वैल्यू है, सिंपल ये हमारा लिखा है, ए नॉट वही है, जीरो टू एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमारा, ठीक है। बी एन की वैल्यू यहाँ पे जीरो होगी, ए एन की वैल्यू हमारी ये होगी, ठीक है, जीरो टू एल एफ ऑफ एक्स इतना, ठीक है। यहाँ पे सिंपल वैल्यू गिवन है, हमें जस्ट वैल्यू निकालनी है इसकी, ठीक है। यहाँ पे ए नॉट भी जीरो होगा, ए एन भी जीरो होगा, ठीक है। बस ये इसका क्वेश्चन करते हैं एक। अब आता है हमारा ये वाला क्वेश्चन, क्या, फाइंड द हाफ रेंज फॉर योर साइन सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इन इतना, जीरो से पाई के बीच में दिया है, ठीक है। हमने कहा सिर्फ हाफ रेंज साइन सीरीज जो है गिवन बाय, सिंपल उसका फॉर्मूला सिंपल, हमने क्या होता है, सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब सिर्फ बी एन की वैल्यू निकालनी है, और हमें उसमें कुछ भी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि साइन हमारा अकेला बैठता है, ठीक है। सिंपल बी एन की वैल्यू क्या है, टू अपॉन पाई, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्या होता है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा था, ए यहाँ पे बी एन जो था हमारा क्या होता है, टू अपॉन एल, तो वहाँ पे टू अपॉन पाई है, टू अपॉन पाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे टू अपॉन पाई, जीरो टू पाई एक्स साइन एन एक्स, एन एक्स, ठीक है, एन एक्स। यहाँ पे एल जो था, सिंपल क्या होता है, एन एक्स क्यों हुआ यहाँ पे, एन एक्स इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो हमें पाई है, एल की वैल्यू पाई है, और हमें पाई ऊपर भी पाई था, नीचे एल था, नीचे पाई रखा और ऊपर वाला पाई कट गया, ठीक है। तो मतलब ये वाला फॉर्मूला बन गया हमारा, सिंपल। हमने एक्स भी है, साइन एक्स भी है, एक्स की दो टर्म है, तो सिंपल यहाँ पे आईलेट लगाएंगे। आईलेट आपको बस एक बार आईलेट लगाना है खुद से, अगर आपने लगा लिया तो आप क्वेश्चन में वो एग्जाम में लगा लोगे इजिली, ठीक है। देन आपको कुछ नहीं करना, आपने जस्ट इसी वैल्यू पुट करी, आपको क्या लेना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। जस्ट आपकी वैल्यू है, साइन एन पाई की वैल्यू जीरो होती है, और ये भी साइन जीरो भी जीरो होता है, तो ये पूरी टर्म कट जाएगी, ये टर्म बचेगी हमारी सिर्फ टू अपॉन में पाई, और पाई से पाई कट जाएगा, टू माइनस का बाहर आ जाएगा, कौन कॉज एन पाई कितना होता है, माइनस वन की पावर एन अपॉन में एन, ठीक है। अब क्या होता है, ये वाली चीज एक चीज देखना क्या, कि टू अपॉन में एन, इसको मैंने ये वाली टर्म कैसे लिख दिया, माइनस टू अपॉन में एन माइनस वन की पावर एन, माइनस टू, तो माइनस में इसको क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ लाइक क्या, कि माइनस टू अपॉन एन, इसको इसको मैंने एक एक तरह का मेरे पास ये है कि मैंने आगे लिख रखा है एन माइनस वन, ठीक है। एन माइनस वन में कैसे लिखा मैंने, कि मैंने माइनस वाले टर्म को, माइनस को मैंने नीचे भेज दिया, क्या माइनस, इसे मैं आराम से ये लिख सकता हूँ, हाँ आराम से लिख सकता हूँ, क्या कि नीचे वाला साइन होता है ऊपर चला जाता है। अब मैंने नीचे लिखा, तो भाई वन की पावर माइनस वन की पावर एन है, और नीचे माइनस वन है, तो ऊपर जाता है तो माइनस वन हो जाता है, सेम मैंने ये लिख दिया जो वहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं इसे एक और तरीके से लिख सकता हूँ, एक और तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, लाइक कि मैंने इसको ऊपर ही माइनस वन मान लिया, माइनस वन मान लिया, अब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ पे इसकी पावर वन है, इसकी पावर एन है, तो टू अपॉन एन, इसे आप चाहे इसे ये लिखो, इसे ये लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में आप देख रहे हो कि हमने कुछ करा ही नहीं है, जस्ट हमने माइनस वन को नीचे रखा, माइनस वन ऊपर रखा, बस बाकी और हमने कुछ नहीं करा, ठीक है। तो इसको आप ये लिख दो, ठीक है, बस। देन आता है फ्रॉम वन, फ्रॉम वन से क्या होता है, कि हमने क्या होता है, सिंपल फ्रॉम वन से हमने क्या करा, सिंपल इसकी वैल्यू डाल दी हमने, बी एन की वैल्यू डाल दी, और ये हमारा क्या हो गया, हाफ रेंज साइन सीरीज का ये आंसर हमारा ये आ गया, ठीक है। इसे हमने क्वेश्चन सॉल्व करा। अब एक क्वेश्चन ये वाला आता है, ये वाला क्वेश्चन
बहुत कम चांस है कि आ सकता है, लेकिन 12 मार्क्स में इसलिए आ सकता है क्योंकि इसका प्रोसीजर हल्का सा बड़ा है बस, ठीक है, तभी आ सकता है। इसका आप अभी प्रोसेस देखना कितना बड़ा है, ठीक है। कैसे, जैसे एक्सपेंड द फंक्शन साइन एफ ऑफ एक्स इतना है 0 से पाई का इन फोरियर सीरीज, कोसाइन सीरीज है। कोसाइन सीरीज में पता है कॉस हमारा इवन फंक्शन है, खुद भी आता है अपने साथ ए नॉट को भी लेके आता है, ठीक है। तो हमने कर दिया, अब क्या है 0 से पाई है तो वही सेम फॉर्मूला। अब आप बोलोगे यहाँ पे एल क्यों नहीं आ रहा, एल इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे एल नहीं दे रखा, यहाँ पे एल नहीं दे रखा है बेसिकली, यहाँ पे 0 टू एल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 0 टू एल नहीं है, 0 टू पाई है। अगर 0 टू पाई है तो एल की वैल्यू कितनी है, पाई है, पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ पे इसलिए कॉस एन एक्स लिखा है वहाँ पे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, अगर पाई से हटता है तो वो हम एल वाला फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन अगर पाई आ रहा है, पाई आ रहा है उसकी लिमिट, अमर लिमिट, तो हम क्या होता है सिंपल कॉस एन एक्स या साइन एन एक्स, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूला है, इसमें हमें ए नॉट निकालना है, ए एन निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, सिंपल ए नॉट हमारा ये था, ठीक है, 2 अपॉन पाई, ठीक है, 2 अपॉन पाई, 2 अपॉन एल था, 2 अपॉन एल, 2 अपॉन एल भी नहीं था, था तो हमारा 2 अपॉन एल ही था, हाँ ठीक है, सॉरी 2 अपॉन एल ही था, 2 अपॉन एल ही था, ठीक है। 2 अपॉन एल, ठीक है, कि कॉस में ये 2 अपॉन एल, आप एक चीज ध्यान रखना, 2 अपॉन एल क्यों मैं अभी कह रहा था नहीं था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉस हमारा इवन फंक्शन है, कॉस इवन फंक्शन है तो माइनस ए टू ए क्या हो जाएगा, 0 टू ए, 0 टू ए तो 2 से इंटू होगा, तो इसलिए 2 अपॉन एल है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है 2 अपॉन पाई है, ठीक है, क्योंकि सेम यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे, ए नॉट निकाला हमने, ए नॉट निकाला यहाँ पे हमने 0 से पाई, साइन हमारा एक्स डी एक्स आ गया, ठीक है। अब 2 अपॉन पाई, 2 अपॉन पाई आ गया हमारा, साइन करेंगे नॉर्मल कॉस एक्स होता है, ये हम ऑलरेडी अभी मैंने रफ फॉर्म में भी लिखा था, साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, साइन का, हाँ ये रहा, जस्ट हम देख लेते हैं, साइन का होता है हमारा माइनस कॉस एक्स और हमारा कॉस का होता है साइन एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हमने जस्ट करा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करा, ये इसकी वैल्यू आ गई हमारी, किसकी वैल्यू आ गई हमारी, ए नॉट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आता है ए एन की वैल्यू निकालते हैं, ए एन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ए एन की वैल्यू हमारी क्या आती है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ए एन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स और कॉस एन एक्स होती है, ठीक है। वो हमारा जनरल फॉर्मूला जो हम पीछे देख के आए थे, क्या एफ ऑफ एक्स और ये हमारा क्या होती है कॉस एन एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी साइन एक्स है, साइन एक्स और कॉस एन एक्स। अब क्या होता है यहाँ पे हमने क्या करा, ये आप हल्का देखना, ये इसमें हल्का सा प्रॉब्लम है, ये हल्का लॉन्ग मेथड है बस इसमें, इसी वजह से ये क्वेश्चन को 12 मार्क्स से बनाया गया, नहीं तो ये 12 मार्क्स का है नहीं वैसे, ठीक है। तो मैं क्या करा, 2 को पहले हमने अंदर भेजा, 2 साइन एक्स कॉस एन एक्स। अब क्या होता है, मैंने इसे साइन 2 थीटा लिख दिया था, क्यों, क्योंकि मेरे को लगा साइन थीटा थीटा वैल्यू क्या होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन साइन थीटा कॉस थीटा दोनों में एंगल सेम होता है तभी वो हो पाता है, यहाँ पे एंगल अलग अलग है, एक्स एन एक्स एंगल अलग अलग है, तो यहाँ पे साइन थीटा वाला नहीं एंगल नहीं लग पाएगा, तो यहाँ पे क्या लेगा, ये लेगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होता है 2 साइन ए कॉस बी, यहाँ पे एंगल अलग अलग होगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लेगा। तो हमने इस वाले को टर्म को हम ये लिखेंगे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ठीक है। हम क्या करेंगे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी लिखेंगे, तो हमने क्या करा सिंपल ये लिख दिया साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अब क्या होता है, अब क्या होता है वन में से माइनस, हम क्या होता है नॉर्मल हम जो मैक्सिमम टाइम देखते हैं वो एन में से देखते हैं, एन प्लस वन या एन माइनस वन, तो हमने कहा इस वाले को तो ऐसी देगी एन वन प्लस एन करो या एन प्लस वन करो सेम रहेगा, लेकिन इस वाले को हमें चेंज करना पड़ेगा, क्या कि हमें एन माइनस वन करना पड़ेगा, क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम एन में से माइनस होता है या एन में से प्लस होता है, ठीक है। तो हमें क्या होता है, हमें पता है जब हमने माइनस कॉमन लिया तो साइन क्या होता है अपने अंदर माइनस को कंज्यूम नहीं करता, वो माइनस को बाहर निकालता है जस्ट, ठीक है, तो माइनस से बाहर आ गया, ठीक है। अब ये हमारी एकदम फॉर्म बन गई, देन आता है हमारा क्या 0 से पाई चल रहा है वो चलता रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, क्या होता है इसका हमें क्या होता है इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है सिंपल, तो मैं इंटीग्रेशन करना हमारा क्या होता है इसके साथ में हमारा क्या होगा एन प्लस वन आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे हमने एक्स था, यहाँ पे हमने एक्स को भूल गए, ठीक है, एक्स भी था यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब साइन का हो जाता है हमारा कितना होता है, साइन का होता है हमारा बेसिकली माइनस का कॉस एक्स, ठीक है, तो माइनस का माइनस का प्लस हो गया। अब क्या होता है ये, अब क्या होता है, अब यहाँ पे एक गड़बड़ी जो है ना वो एक सिंपल गड़बड़ी ये है क्या, कि कभी भी हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए इन मैथमेटिक्स में, 1/0 हमारा बेसिकली नॉट डिफाइन होता है क्या, तो यहाँ पे n माइनस वन आया, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि यहाँ पे n की वैल्यू 1 नहीं होगी, क्योंकि n की वैल्यू 1 होते ही ये वाला फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा और जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पे कह रहा हमने इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट डाली, यहाँ पे आपको डरना नहीं है, यहाँ पे बस ये देखना है कि यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमने एक बार अपर लिमिट डाली, एक बार हमने लोअर लिमिट डाली और हमने कुछ नहीं करा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंपल इतना करा है, ठीक है। देन हमें करना है सिंपल, हमने करा हम इसके आगे बढ़े, हमने बस वैल्यू डाली, ठीक है, वैल्यू डाली यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, सिंपल है। हमने यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे हमने आपको मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे कि आपको समझ आए कि हाँ इसमें कुछ गलती नहीं है। जैसे ये वाला टर्म था हमारा, इस वाले टर्म में एक बार अपर लिमिट डालना है, फिर माइनस लोअर लिमिट करना है, इस वाले टर्म में एक बार अपर लिमिट डालना है, माइनस लोअर लिमिट डालना है। हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट वैल्यू कहाँ डलेगी, एक्स में डलेगी। जैसे हमें पाई डाला, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर हम क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस करा,
हमने इस वाले टर्म को इसमें डाला, लेकिन माइनस यहाँ पे पहले से है और एक माइनस और करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, cos 0 अपॉन में n+1। ठीक है, फिर आता है हमारा ये वाले टर्म, ये हमने पाई करा cos n-1, पाई डाला n-1। ठीक है, माइनस करा, माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे पहले से माइनस नहीं तो पॉजिटिव नहीं होगा, तो माइनस करेंगे, ये लोअर लिमिट जीरो करेंगे तो ये जीरो हमारा जीरो। ठीक है, अब क्या होता है, cos 0 हमारा 1 होता है, cos 0 1 होता है। अब क्या होता है, हमने देखा था अभी तक हम देखा था cos n पाई की वैल्यू -1 की पावर n होती है, लेकिन अगर वही कहाँ पे देखा आपको, मैं एक सेकंड जस्ट बता देता हूँ। यहाँ पे हमने देखा कि cos n पाई की वैल्यू -1 की पावर n होती है, लेकिन अगर cos n+1 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होगी, तो -1 अपॉन में यहाँ पे n है, वहाँ पे n+1 हो जाएगा, सिंपल सेम यहाँ पे वही हुआ है कि cos n पाई की जगह cos n+1 का होल पाई है। ठीक है, तो मैं क्या होता है, -1 की पावर में भी n जो आता था n+1 हो जाएगा, सिंपल। यहाँ पे 1 आ गया, इसको सॉल्व करा, वही जैसे n-1 आ गया तो 1 की -1 की पावर में n-1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, 1 अपॉन में इतना। ठीक है, अभी तक ये चलता आएगा कि n की वैल्यू 1 के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कि वहाँ पे फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन है, 1/पाई इस पूरे को। अब मैं आपको इसी बता रहा हूँ, इस पूरे को देख के आपको डरना नहीं है कि इस पूरे को सॉल्व करने के बाद ये वाली टर्म कैसे आई। ठीक है, क्योंकि ये मैं आपको जस्ट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा ना सर ने भी डायरेक्ट ये लिखवा दिया, फिर मेरे को भी समझ नहीं आया सेम एज इट इज, तो मैंने क्या करा, मैंने रफ कॉपी ली, देन उसको मैंने पूरा सॉल्व करा, देन तब मेरी यही वाली आ रही थी। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड मेरे को जस्ट खोलने दो रफ कॉपी में। ये रही सिंपल, मैंने क्या करा, यही वाली टर्म लिखी हुई है यहाँ पे, आप देख लो, यही वाली टर्म लिखी हुई है यहाँ पे माइनस। ठीक है, यहाँ पे लिखा है -1 की पावर n+1, 1/n+1, यहाँ पे -1 की पावर 1/n+1 माइनस माइनस। ठीक है, ओके, देन एक सेकेंड, ओके। क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है सिंपल, ये वाली टर्म जो आई इससे ना हमने इस वाली टर्म में कन्वर्ट करा, वो आप देखो हमने कैसे कन्वर्ट करा, यहाँ का प्लस का साइन यहाँ माइनस कैसे आ गया, तो हमने क्या करा सिंपल कि हमने सारी टर्म को ट्राई करा कि n में रखे, सिंपल हम n में रखे, इस +1 के पावर को हटा रहे हैं, जब भी बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, तो यहाँ पे -1 का एक और इंटू होगा, तो अगर मैं पावर हटाता हूँ तो इसका मतलब क्या है, अगर हमारा -1 की पावर n+1 लिखा है, इसका मतलब क्या है, -1 की पावर n इंटू -1 की पावर 1, ये इसका मतलब है, और -1 ये था और -1 यहाँ पे पहले से था, तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हमारा एज इट इज, यहाँ पे हमने सिर्फ n कन्वर्ट करना है, तो ये माइनस का है, तो माइनस का है तो मतलब -1 हमारा डिनोमिनेटर में होगा, -1 हमारा डिनोमिनेटर से हम ऊपर लाते तो हम -1 करते हैं, तो क्या होता है -1 से ये अगेन -1 चला गया। ठीक है, देन हमारा क्या बचा, ये बचा, ओके। इस वाले में कुछ नहीं है, क्या कि इस वाले टर्म को एक बार समझो आप कि ये वाला टर्म यहाँ तक कैसे पहुंचा, ये आपको पता होना चाहिए कैसे। n-1 है, n-1 का मतलब क्या है, आप एक बार रफ कॉपी में देखो कि -1 की पावर n-1 का मतलब क्या है, -1 की पावर n अपॉन में -1 की पावर 1, यही तो मतलब -1 की पावर 1, यही तो मतलब है इसका, क्या कि जब नीचे से बेस की नीचे वाला टर्म ऊपर जाता है, अगर बेस सेम है तो पावर हमारी ऐड हो जाती है, जब हमारा मल्टीप्लाई में होता है, लेकिन डिवाइड में होता है तो हमारी पावर माइनस होती है। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर ये एज इट इज लिखा है, तो जब हमारा ये नीचे आया तो नीचे, तो ये हमारा नीचे आया तो नीचे आया तो हमारा क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव का टर्म है, यहाँ पे हमारा क्या है, पहले पॉजिटिव का टर्म है, तो अगर नीचे हमारा एक -1 आया तो माइनस का साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का हो गया, ये वाली टर्म यहाँ पे आई और ये वाली टर्म यहाँ पे आई, आपको ये दोनों कम से कम टर्म तो समझ आनी चाहिए कि ये वाली टर्म यहाँ पे कैसे आई, ये वाली टर्म यहाँ पे कैसे आई, क्योंकि पेपर में आपको खुद करना है, तो आपको ये टर्म आपको खुद समझ आनी चाहिए। बाकी ये तो एज इट इज लिखी, ये एज इट इज लिखी है। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से आपको यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, साइन एक साइन से आंसर हमारा गलत आ जाता है इसलिए। ठीक है, देन आपको मैं दिखाता हूँ अब इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कैसा है, ये आपको मैं एक्चुअली दिखाता हूँ, आप एक बार खुद देख लेना क्या कि यहाँ पे जो चार टर्म लिखी है वो एग्जैक्ट यहाँ पे चार टर्म लिखी है। ठीक है, चारों का एलसीएम लिया, चारों का एलसीएम लिया मैंने, जस्ट जहाँ पे जो मेरे को ऊपर लग रहा था नहीं है मैंने उस पर डाला, लाइक कि यहाँ पे क्या होता है n+1 है तो यहाँ पे n-1 से इंटू करा, यहाँ पे n+1 है तो n-1 से इंटू करा, यहाँ पे n-1 है तो n+1 से इंटू करा, n-1 है तो यहाँ पे n+1 से इंटू करा। ठीक है, जस्ट मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इंडिविजुअल इसको हर इससे वो मल्टीप्लाई करा, बट आप एक बार खुद देखना, खुद करना रफ कॉपी में, मैंने मल्टीप्लाई करा, पूरा प्रोसेस यहाँ पे इससे मेरा सही है, इससे आप मैच भी कर लेना, पहले आप खुद करना एक बार, उससे आप मैच करना कि कहाँ पे गलती हुई है। मैंने हर एक में मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे जो टर्म कट रही थी मैंने वो टर्म काटा, देन इसका मेरा ये टर्म बना, ये टर्म बनने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ से इस वाले टर्म पे आया 2, मैंने यहाँ पे कॉमन निकाला, 1/पाई मेरा बाहर था तो माइनस माइनस का 2 अंदर था तो -2/पाई हमारा ये आ गया, ये मेरा एज इट इज बना, ये जो यहाँ पे बना एज इट इज, आप यहाँ पे चेक भी करना, खुद करना और इससे मैच करना कहाँ पे गलती है नहीं है, ये आया, देन एज इट इज वो टर्म मेरी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, देन अब हम आगे बढ़ते हैं, अब क्या होता है, अब हमें a1 निकालना होगा सेपरेटली, क्यों a1 निकालना होगा, हमने बेसिकली
ए नॉट निकाल लिया, ए एन निकाल लिया, ठीक है। अब हमें ए वन, ठीक है, हम एक बार ये देख लेते हैं, ए वन निकालना है, देन हमें क्या निकालना है, ठीक है। इस वाले, अच्छा इस वाले में तो हमें ए नॉट और ए एन ही निकालना था, ए नॉट निकाल चुके, ए एन निकाल रहे थे हम, ठीक है। अब ए एन में क्या होता है, ए एन में हमने देखा एन की वैल्यू वन पे फंक्शन वो डिफाइन नहीं है, तो हमें ए वन की वैल्यू इसलिए निकालनी पड़ेगी। अब हमें ए वन भी निकालना होगा सेपरेटली, ए वन को कुछ निकालने कुछ भी नहीं है, जहाँ पे हमारा ए एन था ना वहाँ पे हमें एन की जगह वन वैल्यू रख देनी है, सिंपल। जैसे हमारा यहाँ था, यहाँ पे n की वैल्यू a1 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख देनी है, सिंपल। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है सिंपल सेपरेटली, तो हमने इसकी वैल्यू 1 करी तो sin x cos x आ गया। और अब देखो यहाँ पे वो यूज हो रहा है, जब हमारा एंगल सेम होता है और 2 पहले है तो वो हमारा sin थीटा, ये हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, बट हम वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पे एंगल अलग अलग थे, बट यहाँ पे एंगल सेम है, तो इसलिए हम ये सीधा sin थीटा वाला अप्लाई कर पाएंगे। कहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे हम अप्लाई नहीं, क्योंकि यहाँ पे एंगल हमारा अलग अलग था, ठीक है। आपको हर एक चीज की प्रॉपर बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए कि कोई हम काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है उसका, हम यहाँ पे ये अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो अप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सिंपल। अब हमें क्या देगा, साइन हमारा क्या होता है, ऑड फंक्शन, और हमारा क्या है, 0 to a है, साइन हमारा ऑड फंक्शन है, क्या होगा उसकी वैल्यू 0 आएगी, सिंपल। और अगर आपको लग रहा है कि 0 नहीं आएगी तो आप कैलकुलेट करके, मैंने भी, मेरे को लगा कि 0 नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, माइनस ए टू ए नहीं था, 0 to पाई था, तो मैंने कहा चलो ठीक है कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने इसका करा तो माइनस कॉस 2 पाई अपॉन पाई आया, पाई से 0, तो मैंने कहा माइनस का साइन बाहर ले गया, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई की वैल्यू हमारी होती है, पाई पे हमारा ग्राफ आता है -1, ठीक है, -1 आता है, ठीक है। देन हमारा क्या होता है, कॉस 0 पे वैल्यू होते हैं 1, ठीक है, तो हमारा हाफ बाहर आ गया, +1 -1, ठीक है। 1 -1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस पाई की वैल्यू -1 और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 1 -1 +1 हमारा कितना हो जाएगा ये, ठीक है। आपको मैं एक बार दिखाता हूँ क्या कि इसकी वैल्यू कैसे है, कैसे, जैसे माइनस का 1/2 मैंने बाहर ले लिया, माइनस का 1/2 मैंने, हमें सिर्फ cos 2x बचा, सिंपल। cos 2x का मतलब हो जाएगा cos 2 पाई, cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, अब आपको मैं सिंपल एक बार जल्दी से बता देता हूँ, cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है। cos का ग्राफ क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे चलता है, ये हमारा क्या होता है 90 डिग्री, पाई, यहाँ पे वापस आता है, यहाँ पे होता है 2 पाई, 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 1। अब आता है हमारा क्या, अब आता है सिर्फ cos 0 होता है, माइनस cos 0 की वैल्यू कितनी थी 1, ये हमारा हो गया कितना 1 -1 0, तो 0 इंटू, तो ये हमारा कितना होगा 0, देखो वैलिड भी है कि यहाँ पे 0, तो a1 की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ पे a1 की वैल्यू 0 आ गई, n की वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है, और cos n पाई की वैल्यू -1 अपॉन होल n आ गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, हमें बस वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करना है, वो वैल्यू पुट करना है सिंपल, a1 की वैल्यू 0 ही आ गई, an की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और ये हमारा ये वाली वैल्यू आ गई a नॉट की वैल्यू। अब बोले a नॉट की वैल्यू ये कैसे आ गई, तो 1/2 a नॉट होता है, a नॉट का वैल्यू हमारा 4 पाई आया था, और जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 4 पाई आया था, और जनरल फॉर्मूला है 1/2 a नॉट होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई सिंपल। अब क्या होता है, अब एक चीज मैंने, अब एक और कंफ्यूजन मेरे क्या आई, क्या कि इस टर्म से इस टर्म पे हम कैसे पहुंच गए, 2 से 2 कट कर गया, 2/पाई आ गया, माइनस, यहाँ पे -2/पाई था, यहाँ पे -4/पाई, 4/पाई कैसे आ गया, तो मैंने ये सोचा, तो मैंने क्या, तो मैंने हल्का देखा तो मेरे को समझ आ गया क्या, कि इसमें क्या हो रहा है कि जब हमने n की वैल्यू पुट करी, इसमें n की वैल्यू जब हम इसे पुट कर रहे हैं, n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं तो 0 आ रहा, 1 पुट कर रहे तो क्या आ रहा है -1 1, ठीक है। तो जब मैंने इसे n की वैल्यू 1 पुट करा, तो हमने देखा क्या कि 1 प्लस -1 की पावर कितना आएगा 1, तो -1 की पावर 1, तो -1, 1 इंटू 1 -1 कितना 0, तो हमारा पहला टर्म 0 आएगा, तो हमारा क्या होता है, n की वैल्यू 1 थे, तो cos x का टर्म हमारा कितना आएगा, जब हमारा ये पूरा 0 हो गया तो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने n की वैल्यू 2 डाली, तो -1 क्या होगा 2, तो वो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा हमारा 1, 1 + 1 2, ठीक है, 1 + 1 2, ठीक है, 2 हो गया। तो हमने देखा कि ऑड टर्म तो सारी 0 हो रही है, क्योंकि एक पॉजिटिव का 1 है और एक नेगेटिव का 1 बन रहा है हमारी ऑड टर्म पे, तो ये हमारा ऑड टर्म पे तो 0 हो रहा है, लेकिन इवन टर्म पे क्या हो रहा है, हमें न्यूमरेटर में 2 मिल रहा है, इवन वाली टर्म पे, इवन वाली टर्म पे 2 मिल रहा है, तो 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया, 2 हमने बाहर कॉमन लिया, -2 पहले से था, 2 हमने कॉमन लिया, तो माइनस का 4 बन गया। और बाकी नीचे देखो 2 - 1 1 और 2 + 1 1 3, और यहाँ पे n की वैल्यू 2, तो cos 2x, ठीक है। हमने n की वैल्यू 4 ली, तो यहाँ 4 - 1 3 और 4 + 1 5, और n की वैल्यू 4 ली तो cos 4x, ठीक है। और यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना 4 माइनस बन गया, 4 लिया हमने, तो यहाँ पे पॉजिटिव का बन गया 1 + 1 2, और 2 हमारा इवन टर्म में कॉमन आया तो हमने 2 बाहर ले लिया, तो ये हमारा एज इट इज आंसर हो गया ये। तो आपको ये हल्का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सी टर्म हमारी हो रही है, क्या यूज हो रहा है, ठीक है। अब आता है हमारा हाफ रेंज भी हमारा खत्म हो गया, यहाँ पे मैंने एज इट इज लिख भी रखा है, आप एक बार देख लो, क्या हार्मोनिक एनालिसिस 12 मार्क्स का, या फिर फोरियर सीरीज प्लस डिडक्शन, जो कि वो 3 सीरीज थी, ठीक है, 3 सीरीज निकालनी थी, उनमें से दोनों में से एक क्वेश्चन तो 12 मार्क्स का, 110%, 190% आएगा ही आएगा, ठीक है। देन क्या होता है इसमें, होता है ये बहुत छोटे क्वेश्चन है, क्या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है हमारे फंक्शन की, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है हमारे फंक्शन की, ठीक है। सिंपल ये है, y इक्वल्स टू एफ एक्स दे रखा है, y बार होता है रूट मीन वैल्यू का सिंबल होता है y बार, ये हमारा क्या होता है, रूट के अंदर मॉडुलस होता है a से b तक y² dx अपॉन b - a, जो हमारा इंटरवल होता है, ठीक है।
एक होता है पार्सेवल्स थ्योरम, बेसिकली ये भी हमारा रूट मीन वैल्यू निकालता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाई बार निकालते हैं, वाई बार का स्क्वायर निकालते हैं, तो वही है वाई 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 बार निकालने के लिए ये वो 2 है, तो इधर हम क्या करें रूट में कर देंगे, तो वहां से भी हमें क्या आएगी रूट मीन वैल्यू आएगी। सेम इसका अलग फॉर्मूला है, इसका अलग फॉर्मूला है। जो भी फॉर्मूला आपको पेपर के बीच इजी लगेगा आप जस्ट वो अप्लाई करना। आपको लग रहा है वाई से अगर हम सिर्फ यहाँ पे वाई डालें, इंटरवल हमें ऑलरेडी पता होगा, वाई डालने से अगर आपको लग रहा है इजिली निकल जाएगा, तो हम एक क्वेश्चन अभी आगे करेंगे, ठीक है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है? और ये अगर आपको लग रहा है इससे, इसमें क्या होता है ए नॉट की वैल्यू चाहिए, ए एन की वैल्यू चाहिए, बी एन की वैल्यू चाहिए, ठीक है? इसी वैल्यू डाल के आपको लगेगा इससे इजी है तो इससे निकाल लेना, सिंपल। तो ये हमारा ये अब क्या होता है, हमारा लास्ट टॉपिक जो है हार्मोनिक एनालिसिस, ये हमारा 12 मार्क्स का 90% है, आएगा ही आएगा, ठीक है? ठीक है, इसका क्वेश्चन 12 मार्क्स में आएगा, मतलब वही चांसेस है, ठीक है? बुक में ऐसे 5 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 क्वेश्चन मैं अभी आपको करा दूंगा, जस्ट 2 क्वेश्चन मैंने इस कॉपी में कर रखे हैं। 3 क्वेश्चन आप एक बार देख के चले जाना, 12 मार्क्स आपके यूनिट 2 में से कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है? देन हम करते क्या कि कुछ भी नहीं है, हार्मोनिक एनालिसिस कुछ भी नहीं है, फंक्शन इज गिवन बाय, ठीक है? जब हमारा फंक्शन न्यूमेरिकल फॉर्म में गिवन होता है, न्यूमेरिकल फॉर्म लाइक ऐसी फॉर्म में गिवन होता है, टेबल की फॉर्म में गिवन होता है, देन हमारा प्रोसेस जो होता है फाइंडिंग करने का फोरियर सीरीज को, उसे ही हम बोलते हैं हार्मोनिक एनालिसिस, ठीक है? अब आता है क्या, इसका क्वेश्चन करते हैं। इसके बेसिकली आपको मैं बताऊं तो इसे कितने, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, अब 3, ठीक है? लास्ट के 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, अगर आपने 3 क्वेश्चन देख लिए तो इजिली आप मैथमेटिक्स में तो आराम से पास हो जाएंगे, आराम से पास हो जाएंगे। अब क्या होता है, इस क्वेश्चन को जल्दी, ये 3 क्वेश्चन निपटाते हैं जल्दी से, वैसे ही 54 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जल्दी से 3 क्वेश्चन को निपटाते हैं, 5-5 मिनट करेंगे मैक्स टू मैक्स, 1 घंटे 10 मिनट की वीडियो बनेगी। अगर जिसको रिवाइज करना है वो 2x पे देख ले, उसका रिवाइज पूरा हो जाएगा, और जिसको कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो वो कुछ ना करे 1.25 पे देख ले, और जस्ट जल्दी से अपने बस रिवाइज कर ले एक बार, ठीक है? अब क्या होता है हार्मोनिक, इसका क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? ये क्या होता है, ये वही है, सेम वही लिखा है, क्या जनरल फॉर्मूला, किसका, फोरियर सीरीज का जनरल फॉर्मूला लिखा है, बस इसमें क्या होता है एन की वैल्यू 3 तक जाना है हमें बस, ठीक है? वही 1/2 ए नॉट ए वन कॉज एक्स प्लस बी, ऐसे ए वन है यहाँ पे, ए टू है, ए थ्री है। अब इसमें ये ध्यान रखना है, एमसीक्यूज में आ सकता है कि पहले वाले हार्मोनिक को क्या कहते हैं, फंडामेंटल हार्मोनिक भी कहते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं, फंडामेंटल हार्मोनिक भी कहते हैं, ये सेकंड हार्मोनिक, ये हमारा थर्ड हार्मोनिक, ठीक है? जब क्या होता है, अगर आपको बुक में देखना है, बुक में से भी आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को, एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है? लास्ट में ध्यान रखना, लास्ट में हार्मोनिक एनालिसिस के 5 क्वेश्चन सेपरेट दिए हैं, मतलब शुरू में 40-40 प्लस क्वेश्चन है जो कि बाकी टॉपिक के, लेकिन लास्ट में वापस से नंबरिंग स्टार्ट है एग्जाम्पल की, जो सॉल्व है 5 एग्जाम्पल है, उसमें से एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है? देन क्वेश्चन ऐसे आएगा, हमें x की वैल्यू गिवन होगी और फंक्शन की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है? हमें करना है, ठीक है? यहाँ पे x हमारा बेसिकली टाइप ऑफ एंगल है, ठीक है? तो हमने क्या करा, सिंपल लेट द फोरियर सीरीज का हमने फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया, देन हमें टू फाइंड द, इसमें क्या होता है बेसिकली आप ये समझ लो कि अगर आपने टेबल ही बना दी ना, सिंपल ये टेबल बना दी, यही आपकी 6 मार्क्स की होती है सीधा, क्योंकि इस टेबल में बहुत सारी एरर हमारे आ सकती है, अगर हमने कैलकुलेटर सही से यूज नहीं करा तो देन हमारी इसमें ही एरर आ सकती है, और इसमें एरर आना मतलब वो निकल जाता है, हम बहुत इसी बहुत सारे मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना, हमें इसमें हर एक एंगल पे वैल्यू निकालनी है, हर एक एंगल वैल्यू निकालनी है, कॉज कॉज है, कॉज 0 पे वैल्यू निकालनी है, साइन 0 पे वैल्यू निकालनी है, कॉज 2 एक्स पे, मतलब कॉज 2 0 की वैल्यू निकालनी है, वापस तो मतलब साइन पाई बाय 3 की वैल्यू निकालनी है, साइन पाई इसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे एंगल डबल हो जा रहे हैं, इन सभी वैल्यू निकालने हैं। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, नॉर्मल कैलकुलेटर में वो कैसे करना है, ये कैलकुलेटर में ना रेडियन वाली वैल्यू नहीं आती है, आप पाई बाय 3 लिख सकते हैं आप कैलकुलेटर में, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है, जैसे मैंने कॉज 0 लिखा, कॉज 0 तो आराम से लिख लेंगे, लेकिन क्या होता है आपको ऐसे लिखना है, जैसे cos 0 लिखा 1 आ जाएगा, पाई बाय 3 है ना, तो आपको कैलकुलेटर में क्या लिखना है, लिखना है cos पाई बाय 3 को आपको लेकिन कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में, कैसे कि पाई बाय 3 है तो 60 डिग्री, तो आपको cos 60 डिग्री लिखोगे ना तो आपका एग्जैक्ट 0.5 आएगा, तो आपको पाई बाय उस पर आप ये ट्राई मत करना कि आपने लिखा cos फिर लिखा, ट्राई करा आपने पाई लिखने का, एक सेकंड में एक बार ट्राई करता हूँ, इसमें पाई कहाँ पे है, ठीक है? इसमें ध्यान रखना कि आपको ना अगर कैलकुलेटर में यूज करना है, कैलकुलेटर में निकालना है, तो तभी आपकी वैल्यू सही आएगी जब आप डिग्री में निकालते हैं। पाई बाय 3 को आप जल्दी से देख लो कि कैसे इतना होगा, 180 डिवाइड बाय 3 60 डिग्री होगा, तो आपकी वैल्यू सही आएगी। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, जैसे मैंने पता क्या करा था, कॉज मैं लिखा पाई डिवाइडेड बाय 3 करा, तो इस कैलकुलेटर में वैल्यू आ रही है 0.33, जो कि एक्चुअल में नहीं है, ठीक है? और अगर मैं जैसे मैंने ऐसे लिखा, जैसे मैंने ये लिखा, ठीक है, ये वाली वैल्यू लिखी कॉज पाई डिवाइड बाय 3, इससे आ रही है कॉज 0.33 आ रही है। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा शायद ब्रैकेट नहीं ले रहा होगा, तो मैंने क्या करा कॉज, फिर मैंने ब्रैकेट लिया, फिर मैंने इसमें पाई डाला डिवाइडेड बाय 3 करा, ब्रैकेट क्लोज करा, देन अगेन उसमें 0.99 वैल्यू आ रही है। तो आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ कि आपको बस डिग्री में लेना वैल्यू, डिग्री में लाइक कैसे, कॉज हो गया, पाई बाय 3 को हम क्या बोलते हैं 180 डिवाइड बाय 3 क्या होता है हमारा 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री, ये हमारा आ गया 0.5, ये हमारा आ गया 0.5, ठीक है? तो आपको बस ये ध्यान रखना डिग्री में वैल्यू लेनी है, बस आपका आंसर इस पूरी टेबल बन जाएगी। लाइक मैं आपको बीच इतनी सारी वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, तो हम कोई बीच की वैल्यू लेते हैं, क्या साइन 2 थीटा ले लेते हैं,
2 पाई बाय 3 पे, ठीक है। 2 पाई, इसकी वैल्यू देखते हैं हम क्या आती है कैलकुलेटर में, ठीक है। तो साइन 2 पाई बाय 3 लिखा है और यहाँ पे 2 पाई बाय 3 लिखा है। पहले इसकी वैल्यू देख लो, 2 पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है, 180 से डिवाइड बाय 3 करा 60 और इंटू 2 करा तो 120। इसकी वैल्यू आ गई 120 और उसका एंगल मेरे को डबल करना है, ठीक है, तो मतलब 240, ठीक है। तो मैं इसको निकालता हूँ, साइन साइन 240, 240 डिग्री, ठीक है, 260 डिग्री, -0.866। यहाँ पे कितना है, -0.866। अगर आप डिग्री में लिखोगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख लो, मैंने सीधा ये वाली वैल्यू निकाली है, आप सारी वैल्यू निकाल लोगे इससे, ठीक है। अब एक चीज क्या करना है आपको, इस टेबल में एक चीज ध्यान रखनी है, आपको 2 पाई नहीं लेना है। जैसे टेबल क्वेश्चन में देखा है, यहाँ पे 2 पाई दे रखा है, 2 पाई पे वैल्यू फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको 2 पाई की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 पाई वैल्यू, क्यों, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, टू, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम 2 पाई का टेबल नहीं बनाएंगे, ये ध्यान रखना, सिंपल, ठीक है। अब आता है क्या होता है, अब हमें कुछ नहीं करना होता है, हमने यहाँ पे देख लिया, क्वेश्चन में लिखा होगा, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट 3 हार्मोनिक मतलब ये वाली टर्म भी आएगी, ये वाली भी आएगी, ये वाली भी टर्म आएगी, ठीक है। तो हमें क्या होता है, इसमें कितनी वैल्यू निकालनी है, एक A0 A1 A2 A1 A0 A1 B1 A2 B2 A3 B3, मतलब 7 वैल्यू मेरे को निकालनी है सिंपल इसमें। तो मैं बस 7 वैल्यू को इसमें पुट करूंगा, इस जनरल फॉर्म में पुट करूंगा, मेरा क्या हो जाएगा, 4 सीधे आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो मैंने क्या करा, सिंपल, यहाँ पे क्या होता है, इसमें बस एक चीज ध्यान रखना है कि आपको टेबल में वो वाली वैल्यू नहीं लेनी है जहां पे हमारे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, और इसमें हमें इंटरवल की जरूरत पड़ेगी। इंटरवल मतलब लाइक कि 0 से π/3 का एक इंटरवल, π/3 से 2/3 का 2 इंटरवल, इससे 3 इंटरवल, इससे इतना 4 इंटरवल, इससे इतना 5 इंटरवल, इससे इतना 6 इंटरवल, ठीक है। इन दोनों के बीच का 6 इंटरवल आ गए, ठीक है। हम इंटरवल काउंट करते वक्त तो इसे देखेंगे कि 2 पाई के बीच में उसके बीच में एक इंटरवल आ रहा है, लेकिन हम टेबल में जब हमें पता चलेगा कि इस पे और इस वैल्यू सेम आ रही है, तो टेबल हम इस पे नहीं बनाएंगे। आप ध्यान रखना, सारे एंगल पे बनेंगे, लेकिन जिस पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है उस पे नहीं बनेंगे, सिंपल। क्यों, हमारा इंटरवल हो गया, इंटरवल कितने हो गए आप खुद देख लो, इन दोनों के बीच 1 2 3 4 5 6, बीच का निकालना है, 6 इंटरवल हो गए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी हैव टू फाइंड 7 थिंग्स, हमें 7 थिंग्स निकालना है, अप टू 3। कभी क्या होता है, अप टू आप 2 हार्मोनिक तक भी निकालो, तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 3 तक निकालो, कभी ये होता है 2 तक भी निकाल सकते हैं, कभी होता है 1 तक भी निकालो, तो आपको ये और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसमें आपको 1 3 की वैल्यू निकालनी पड़ सकती है, ठीक है, ये भी होता है कभी का क्वेश्चन में। तो मैं कह रहा क्यू की वैल्यू कितनी है, 6 इंटरवल। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको बस एक चीज ध्यान रखना है, इसमें फॉर्मूला गिवन है, कैलकुलेशन कर ली, टेबल बनानी, टेबल बनाते आपके 6 मार्क्स कंफर्म, देन आपको अपने ये इंडिविजुअल की वैल्यू निकाल ली, इसको आपने पुट कर दिया तो 6 मार्क्स आपके और कंफर्म। ए नॉट का फॉर्मूला होता है सिंपल, 2/q समेशन एफ ऑफ एक्स, सिंपल, 2/q, क्यू की वैल्यू 6, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारा ये है जो कि हमारा गिवन होगा, इनका समेशन मतलब इन सबका सम करना है बस। मैंने इन सबका सम करा है और डिवाइडेड बाय 2/2 इंटू 6 करा है, इसी 2.9 आ गए। अब ये सिंपल कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है, जिसकी कैलकुलेशन हल्की सी सही होगी वो कंफर्म उसके फुल मार्क्स आएंगे इसमें। देन क्या होता है, A1 की वैल्यू 2/q, हमें बस ये ध्यान रखना है, A1 में आता है हमारा एफ ऑफ एक्स कॉज एक्स, B1 में आता है एफ ऑफ एक्स साइन एक्स, बस, और इसमें कुछ नहीं है। 2/q समेशन एफ ऑफ एक्स कॉज एक्स, 2/q समेशन एफ ऑफ एक्स साइन एक्स, बस इतना आपको करना है। आप या तो ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे ना आप एक वो बना लो, लाइक कि जैसे क्या होता है कि जैसे आपने एक टेबल बना लिया, आपने उसमें एफ ऑफ एक्स और कॉस एक्स का मल्टीप्लाई करके लिखा और नीचे समेशन लिख लिया, वैसे अगर आपको इजी लग रहा है वैसे कर लो, नहीं तो आपको इंडिविजुअल यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ऐसे 1 × 1 प्लस 1.4 × 0.5 प्लस 1.9 × -0.5, मतलब एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स का मल्टीप्लाई करके समेशन करना है, मतलब एफ ऑफ एक्स का जैसे 1 × कॉस एक्स, 1 × ए प्लस ये इंटू 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 ए प्लस ये करके आपको बस इसमें यही है कि आपने अगर मल्टीप्लाई करके सम सही करा, इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, कैलकुलेटर लेके जाना आप कंफर्म, ठीक है। आपको बस ये करना है, देन आपका आ जाएगा, बस आपको 2.6 से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही हमने कहा था, आपको ध्यान रखना है A1 में एफ ऑफ एक्स कॉज एक्स आएगा, B1 में एफ ऑफ एक्स साइन एक्स आएगा। वैसे ही हमने B1 ये सारी वैल्यू निकाल दी, डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू निकाल दिया, आप निकाल के देख लेना, आप ये क्वेश्चन खुद भी करके देख लेना एक बार, ये आपसे वैल्यू कैलकुलेट सही आ रही है, बस आपको करना है लास्ट में पुट ऑल वैल्यूज इन वन, जो हमारा फॉर्मूला था अप टू 3 हार्मोनिक तक, बस हमने वैल्यू पुट कर दिया और कुछ भी नहीं करा है, बस हमने वैल्यू पुट कर दिया और कुछ भी नहीं करा है, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब आता है हमारा एक ये सेकंड क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बच रहे लास्ट, ये वाला क्वेश्चन हम हल्का सा, लास्ट के 2 क्वेश्चन बच रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है हार्मोनिक एनालिसिस में, आप वहाँ पे भी देख सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं है इसमें। बस एक ट्रिकी वाला नया चीज़ क्या है कि यहाँ पे एक टी टर्म और आ गई है, एक टी की टर्म और आ गई है, थीटा हमें रिलेशन दे दिया है, टी और थीटा में रिलेशन दे दिया है, हमें एक्स की यहाँ पे वैल्यू डालनी है, थीटा निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है आपको, इसमें एक काम और जुड़ गया है बस, ठीक है। सेम वही है, हमें प्रूफ करना है कि एफ ऑफ एक्स हमारा ये बन रहा है, ठीक है।
थीटा दे दिया है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे दे दिया अलग अलग, यहाँ पे एक्स एंगल नहीं है, एंगल हमारा क्या है थीटा, तो थीटा और एक्स में रिलेशन दे दिया है, एक्स की जगह पे हमें टी की वैल्यू डालनी है, लाइक हमने टी की वैल्यू एक्स की वैल्यू डाली है 0, तो थीटा हमारा आ गया 0, एक्स की वैल्यू डाली हमें टी बाय सिक्स चालू आ गया तो नीचे 6 आएगा, टी से टी कट जाएगा तो 2 पाई अपॉन 6, तो पाई बाय 3 आ जाएगा, तो हमारा थीटा पाई बाय 3 आ जाएगा, सिंपल। हमें यहाँ पे थीटा निकालना पड़ेगा, ये ध्यान हल्का एक्स्ट्रा आ गया, सिंपल। ये फोरियर सीरीज बना ली। अब इस क्वेश्चन में क्या था ना, अब आप खुद देखो क्या कि आपको खुद समझ आया क्या कि आपको ना एक ही टर्म तक जाना पड़ेगा, 1/2a, यहाँ पे a1 cos थीटा, a2 sin थीटा, मतलब a1 cos थीटा, b1 sin थीटा, मतलब a1 और b1 चाहिए और आपको a0 चाहिए, बस इस वाले क्वेश्चन में इतना, मतलब इतना इजी हो चुका है ये। बस इसमें एक ट्रिक ये था, पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, थीटा निकालना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू डाल के आपने लिखा 2 पाई का टेबल नहीं बनाएंगे, ठीक है, 2 पाई का टेबल नहीं बनाएंगे, ध्यान रखना आपको क्यों 2 पाई का टेबल क्यों नहीं बनेगा, 2 पाई का टेबल हमारा नहीं बनेगा। ओके, एक सेकेंड,